हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 को। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, देखो आपसे रिक्वेस्ट है जो बच्चा 9.3 यहाँ पर देखने के लिए आया ना, तो वो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख ले, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट देखना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जीपी क्या होता है, उसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं एन टर्म का, ये सारी बातें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ है। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नहीं, वो 30 आधे घंटे की वीडियो है, इंट्रोडक्शन पार्ट सबका जरूर से देखा करो, क्योंकि उसमें है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेन प्रॉब्लम इसलिए आती है बच्चों को एक्सरसाइज में कि मैंने सुना बच्चे का सर जीपी में ये वाला क्वेश्चन टफ है, एपी में ये क्वेश्चन टफ है। वो क्वेश्चन टफ इसलिए लगता है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते, और जब जब बेसिक कॉन्सेप्ट वीक रहते हैं तब तक हमें मैथ में दिक्कतें आएंगी। क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो क्वेश्चन को याद नहीं करना तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आइए, उसके बाद जो है वीडियो करेंगे। और एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है तो वीडियो लंबी बनने वाली है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आराम से इसको दो पार्ट में देख सकते हो। अपना 15-20 क्वेश्चन देख लिया अभी, फिर उसके आधे घंटे गैप लेके फिर 15-20 क्वेश्चन, 32-33 आई थिंक क्वेश्चन इसमें, तो आराम से जो है कवर हो जाएगा। लेकिन इसे फिनिश याद से कर लेना, क्योंकि ये टफ नहीं कह सकते, ये लेंदी है लेकिन आसान है। ठीक है, जल्दी खत्म करके चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे, जो कि अपने पास मतलब थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह उसमें इंक्लूड है, मजा आएगा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हो, चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आती है जो आपको, अगर आप जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए थे, अगर आपको मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने सारे फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, सो दैट वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है फाइंड द 20th एंड एन टर्म ऑफ द जीपी, और आपको जीपी दे रखी है। यार सारा जीपी ना एपी की तरह ही है। ठीक है, सब कुछ मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्शन में, सब कुछ सेम सेम है ना। तो आपको क्या निकालना है, 20 टर्म निकालना और एन टर्म निकालना है। तो कुछ भी निकालना उसके लिए आपको पहले ए पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आर। जैसे एपी में डी होता है, यहाँ पर जीपी में आर होता है। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो हमारे पास दे रखा है इस तरीके से। तो पहले ए निकालते हैं। ए कितना होता है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि 5/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके हमारे पास आर निकालते हैं। आर का मतलब क्या होता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। आर का मतलब होता है, कोई भी रेशियो ले लो आप, इस तरह से A2/A1 ले लिया मान। ठीक है, तो 5/4 डिवाइड बाय 5/2। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है, डिवाइड में होता है, तो डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 निकल के आ जाएगा। सिंपल है। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। काटना बहुत आसान है, इसे काट दिया मैंने। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका कॉमन रेशियो जो है आर, वो आपका 1/2 निकल के आ चुका है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको निकालना 20 टर्म। 20 टर्म मतलब आपको A20 निकालना है। और मैंने कहा था, जैसे आपको बता, अगर मैं बात करूं एपी में, A20 का मतलब क्या होता है, वो होता है A प्लस पे 19D, एक कम डी होता है ना, N-1 होता है। वैसे यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा AR19 हमारे पास निकल के आता है, एक कम होता है पावर में। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी अपने पास, वो 5/2 दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। और हमारे पास क्या आर, अब आर कितना अपने पास 1/2 की पावर 19 हो जाएगा। सही है, कितना आसान लग रहा होगा। 5/2 की पावर नीचे कुछ नहीं, 1 लगाएंगे, और 1/2 की पावर 19 हो गया। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, तो 5/2 की पावर 19 और 1 कितना हो गया, 20। अब 2 की पावर 20 जो है हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, हम बेहोश भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते बेहोश नहीं होना, इसको यहीं पर छोड़ देना, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले। हाँ, अगर 2 की पावर 6 होता, 2 की पावर 5 होता, जो आप कर सकते हो, 10 तक भी होता, तब भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट इतनी बड़ी पावर आई डोंट थिंक सो कि मतलब नीड है ना। चलो कोई बात नहीं। अब A20 निकल गया। अब निकालना एन टर्म, मतलब AN निकालना। AN कितना होता है, वो होता है AR की पावर N-1। सिंपल है, बराबर में A कितना है, 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर N-1। जैसे यहाँ पर अभी क्या था, वैसे अलग अलग कर दीजिए। तो 5/2 की पावर 1 हो गया, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर N-1 निकल के आ गया। अब बेस से मैं पावर जोड़नी चाहिए, तो 5/2 की पावर 1 प्लस में N-1, इससे ये खत्म हो गया, जो कि आपका आ गया 5/2 की पावर n। ये आपका आ गया AN निकल के, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है आप लोग के लिए। तो बिल्कुल क्या, कोई भी क्वेश्चन आता है, देखो पहली बात ना,
ये ध्यान रखना कि आपको चीज़ों को बोरिंग नहीं बनानी है। मैथमेटिक्स कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, बच्चे बोर बना देते हैं। क्यों? बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, कहते सर नहीं होता नहीं होता, 2 क्वेश्चन करे मुंह फाड़ना शुरू करते हैं ना, किताबें अंदर खींचना शुरू कर देंगे, वो बासी मार मार के पूरा मतलब गला देते हैं, है ना। कोई देख लेना मतलब उसका ही भरोसा उठ जाए मैथ में से। तो ऐसा नहीं, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है, बस क्या उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है कि नहीं। समझा क्या बोला, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। तो आराम से थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप क्या कर सकते हो, रूम पे हल्का हल्का सॉन्ग चले, है ना, रूम में बढ़िया खुशबू वगैरह आए, साफ सफाई रूम में हो, आराम से नहा धो के नए कपड़े मतलब धुले हुए कपड़े पहन के आराम से बैठो मस्त तरीके से, कितना मजा आएगा मैथमेटिक्स में, है कि नहीं। तो इन्वायरमेंट में बहुत फर्क पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में मैं आंसर भी चेक करता चलूंगा, सो दैट टाइम वेस्ट मेरा भी ना हो और ना आपका भी हो। तो यस बिल्कुल सही है, 5/2⁻20, यस एकदम सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 12 टर्म ऑफ अ जीपी। आपको जीपी का 12 टर्म निकालना है, मतलब लिख लो 8/12 आपको निकालना, कितना निकल के आएगा। ओके, हुज 8 टर्म इज 192। 8 टर्म मतलब 8 टर्म आपको दे रखा, कितना 192 दे रखा है। 8 टर्म का मतलब होता है एक कम बताया था मैंने आपको, AR⁻7 आपको दे रखा है 192 इस तरीके से, ठीक है। और कह रहा है कॉमन रेशियो दिया हुआ 2, कॉमन रेशियो का मतलब होता है R आपको 2 दे रखा है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A इंटू R की वैल्यू हमें दे रखी है 2⁻7 = 192 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 2⁻7 कितना होता है, तो 2⁻7 निकालना हमें कैसे करना पड़ेगा, तो देखो 2 दूनी 4 है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 128 होता है, तो A मल्टीप्लाई 128 इज इक्वल टू आ गया 192, ठीक है। इस तरीके से A आ जाएगा आपका 192 अपॉन पे 128 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब कितना काटना पड़ेगा, इसे काटो, कितना निकल के आएगा, तो काटेंगे अगर हम इसे, तो ये आएगा आपका 4 से काट के देखते हैं, ठीक है। 4 4 जा 60, ठीक है, कट जाएगा। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ठीक है। और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और कटेगा 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और कटेगा 4 8 जा 32, ठीक है। उसके बाद 4 3 12, 4 दुनिया, तो 3/2 जो है आपका A की वैल्यू निकल के आएगा। हमें A12 निकालना। A12 का मतलब क्या होता है, A12 का मतलब हमारे पास होता है कि A12 का मतलब होता है AR⁻11 होता है, ठीक है। अब A कितना है, 3/2 है, इंटू R⁻11। अब R कितना है, 2 है, तो 2⁻11, तो 2⁻11 इस तरीके से हो जाएगा। अब 2⁻11 कट करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 2⁻10 हो जाएगा, तो 3 × 2⁻10। अब 2⁻10 कितना होता है, यहाँ तक था हमारे पास 128, ठीक है। 128 इंटू 2 कितना हो गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 7 3 10 हो गया। तो 128 इंटू 2 कितना होता है, 256 होता है। अब 256 इंटू 2 कितना हो गया, 500, 256 4 से कर दो सीधा, है ना, 6 6 24, 5 चौके 20, 21 22, ठीक है। 4 दूनी 8 9 10, 1024 होता है, तो आएगा 3 × 1024 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3 1 जा 3, तो 3072 इज योर आंसर। हमने आंसर निकाल लिया है कि आपका A12 कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो सेम सारा AP की तरह ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और करने में मज़ा भी आ रहा है, वीडियो को लाइक याद से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है कर दो, 2 मिनट लगता है, फ्री का, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मेहनत नहीं है, ठीक है, और ना पैसे लग रहे हैं, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, उससे पहले आंसर चेक करते हैं। यस एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। गो कह रहा है 5th टर्म 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ एन जीपी आर P Q and S, शो दैट Q² इज इक्वल टू PS। ऐसे क्वेश्चन मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। कैसे अच्छे लगते हैं, आपको बोला गया 5th टर्म दे रखा P, मतलब A5 दिया हुआ P, ऐसे लिख लो आप, ठीक है। A8 दे रखा आपको कितना Q, है ना, और A11 दे रखा आपको कितना S, ठीक है। अब A5 का मतलब होता है AR⁻4 दे रखा P, है ना, ये हो गया AR⁻7 हो गया, आपको Q दे रखा है, और ये हो गया AR⁻10 आपको S दे रखा है। एक कम R की पावर में होता है, आपको बताया मैंने अभी, ठीक है। अब क्या बोला इसने, Q²। अब क्या करते हैं, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है वो लिख लो पहले, टू प्रूफ दैट Q² इज इक्वल टू करना है P × S। तो टेकिंग LHS, पहले हम लोग LHS को उठा लेते हैं। क्या है हमारे पास, Q का स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है, तो Q दे रखा हमको AR⁻7, तो Q का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास AR7 का स्क्वायर, इस तरीके से, जो कि आ गया
क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए का स्क्वायर और 7 टू द 14 आर की पावर 14, ये आपका आ गया एल एच एस निकल के। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग आर एच एस, बोलो टेकिंग आर एच एस हमने लेना पड़ेगा। अब आर एच एस क्या है, पी मल्टीप्लाई एस है, तो पी मल्टीप्लाई बाय एस, पी कितना अपने पास, पी दे रखा ए आर की पावर 4, तो ए आर की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एस दे रखा ए आर की पावर 10, ए आर की पावर 10 हो गया। यहाँ पावर कुछ नहीं, 1 1 मान सकते हैं, ए स्क्वायर हो गया है ना, आर की पावर 4 आर की पावर 10, जब बेस सेम होता है पावर है ना तो जुड़ जाती है, तो कितना आएगा आर 4 प्लस में 10 जो कि आपको हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14, ये आ गया पी मल्टीप्लाइस, ये आपका आ गया आर एच एस। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर निकल के आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन था और आई होप आपको भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप टेंशन में लो, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन होगा उसको बिल्कुल आसान बना के आपके सामने रखो, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर आए हो, ज्ञानी गढ़ के चैनल पर, तो वहाँ पर आप चीज़ें सीखने आए हो कि कोई भी मुश्किल क्वेश्चन मैं नहीं कि मतलब कोई बिना एक्सप्लेन करे मैं आगे बढ़ जाऊँ। बहुत सारे मैंने बंदे देखे हैं जो क्वेश्चन मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सिर्फ सोल्यूशन लिख के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना ईजी तरीके से हो सके आपको समझा सकूँ। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सर अपनी तारीफ करके चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हो। नेक्स्ट 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, ओए क्या बात है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन द 7 टर्म, कितना निकल के आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 4 टर्म ऑफ अ जीपी, जो 4 टर्म क्या है, इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म, मतलब 4 टर्म जो है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। बात समझ में आई क्या लिखा मैंने, 4 टर्म जो है सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। अब 4 टर्म मतलब होता है ए आर की पावर 3 और सेकेंड टर्म का मतलब होता है ए आर, है ना, एक कम का स्क्वायर करेंगे तो ए आर की पावर 3 जो है आपका वो ए स्क्वायर आर स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से। और कह रहा है फर्स्ट टर्म दिया है आपको कितना, -3 दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको -3 गिवन है, तो 7 टर्म निकालना है, ए 7 निकालना जो कि आपका ए आर 6 होता है। तो उसके लिए आपको ए भी चाहिए और आर भी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब ए से ये खत्म हो गया आपका, है ना, और आर स्क्वायर से ही खत्म हो जाएगा पावर, तो आपका आ जाएगा आर इक्वल टू ए निकल के आ जाएगा, तो ए इक्वल टू आर, ए कितना हमारे पास -3 दे रखा फर्स्ट टर्म, तो आर भी आपका -3 ही निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब पुट करते हैं यहाँ पर, ए कितना अपने पास -3 है और आर कितना है, वही -3, उसकी पावर कितना हो गया आपका 6 हो गया, यहाँ 1 है, तो आगे आपका -3 की पावर आपका 7 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 आई थिंक, 1 2 3 4 5 5 हो गया, 51 9 से मिला कर दो, तो यहाँ तक कितना आ गया, 2 दूनी 4 4 81 3 जा होता है, 81 3 जा हो गया आपका 243, यस, उसको 9 से कर दो, तो 9 3 27, 9 चौक 36, 37 38, 9 दूनी 18, 19 20 21, 2187, है ना, तो माइनस का 2187 आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, माइनस का, यस एग्जैक्टली 2187 इसका सही आंसर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, विच टर्म ऑफ द सिक्वेंस इज, मतलब कौन सा टर्म, मतलब एन पूछा, जब भी पूछे विच टर्म तो आपसे एन पूछ रहा है, क्या एन होगा ये लाने के लिए। ठीक है, मतलब ये आपका ए एन हो गया, आपको जीपी दे रखी है, आपको एन निकालना है। चलिए आसान है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कोई 2 बता देता हूँ, तीसरा आप खुद से कर लेना, आपका होमवर्क रहेगा। तो बात करें पहले ए की, ए कितना अपने पास, ए दे रखा 2 फर्स्ट टर्म। बात करते हैं आर की, आर कितना हो गया सेकंड टर्म अपॉन पे फर्स्ट टर्म, तो 2√2 अपॉन पे 2 जो कि कट के हो गया आपका √2, है ना, √2 निकल के आ गया आर की वैल्यू। ठीक है, और आपको ए एन कितना दिया हुआ, ए एन दे रखा 128, आपको एन निकालना, एन क्या निकल के आएगा। अब आपको पता है फॉर्मूला, ए एन क्या होता है, वो होता है आपका ए आर एन -1 निकल के आता है। ठीक, ओके, अब ए एन कितना है 128 आपको दे रखा है, अब ए कितना हो गया, ए आपको दिया हुआ 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में आर कितना है, देखो √2 को हम लोग ना 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये आपने सीखा हुआ क्लास 9 से सीखते आ रहे हो कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, क्यों होता है, जैसे √25 का मतलब कितना लिखते हैं हम लोग, 5 लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 1/2 जो कि आपका बन जाता है 5 × 5 की पावर 1/2, मतलब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, इससे ही खत्म हो गया, तो 5 निकल के आता है। तो रूट का मतलब 1/2 भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है अपने उसमें। ठीक है, चलो ये काम का नहीं, इसे हटाता हूँ मैं, बहुत ही आसान है सब कुछ। ठीक है,
तो ये हो गया 2 की पावर, ये हो गया हमारे पास कितना 2 की पावर 1/2 आपका r आ गया, उसकी पावर n-1 निकल के आ गया। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब 128 है तो 128 इज इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, अब जो पावर के ऊपर पावर तो पावर पर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर n-1/2 निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इससे काट दे, ये खत्म हो गया 64 में। 64 इज इक्वल टू हो गया 2 की पावर n-1/2। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी बराबर में हो और पावर में हमें सॉल्व करना है, पावर में x हो n हो कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको ना बेस को सेम करना पड़ेगा। जब बेस सेम हो जाएगा तो फिर हम पावर को इक्वेट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले बेस सेम करना पड़ेगा। अब 64 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 6, ठीक है। हाँ, तो 2 की पावर 6 इक्वल टू हो गया 2 की पावर n-1/2। अब ये बराबर का साइन मतलब बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो 6 मल्टीप्लाई n-1/2 हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 1 इक्वल टू n हो गया, और आपका n जो है वो 13 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 13 टर्म जो है आपका 128 निकल के आएगा। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। यस, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो सेम ऐसे ही जो आपने इसको भी कर लेना, ये आपका होमवर्क में रहेगा। तो ये सभी बच्चों को होमवर्क में करके मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी मुझे वीडियो को पॉज करे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। जब तक मैं सी वाला जो पोर्शन है वो आपको करा देता हूं, सो दैट जो है कोई दिक्कत ना हो, सारा मिटा लो, ठीक है। चलिए सी करते हैं। सी कितना अपने पास, पहले बात करते हैं ए की। ए कितना आ गया अपने पास? 1/3 आ गया। आर क्या होता है भाई? दूसरा वाला अपॉन पे तीसरा, ये हो गया, ठीक है। तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 3/1, जो कि आपका आ गया 1/3 निकल के आ गया आर की वैल्यू, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी है। ये नीचे देख के झाग नहीं फेंकना, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकालना है? हमारे पास कह रहा है कि an कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 1/19683। बाप रे, 19683, ठीक है। ओके, ए एन दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू होता है ए आर की पावर n-1, वैल्यू पुट करो। 1/19683 बराबर में हो गया ए कितना है? 1/3 है ना, मल्टीप्लाई आर कितना है? 1/3 की पावर n-1 निकल के आ गया। अब ये कट जाएगा 3 से, काट दो यार, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट वैसे डर लग रहा है ना, काटना जरूरी है, काट देते हैं। कितना आएगा अपने पास? ये आएगा 3 से काटो से कितना आएगा? ये आएगा 1/3 6 18 बचा 1, 3 5 15 बचा 1, 3 6 18 बचा 1 इक्वल टू 1/3 की पावर n-1, ठीक है। अब दोनों सेम से इसको क्या करो? पलट दो। पलट भी सकते हो, बिना पलटे भी आंसर आ जाएगा। बिना पलटे भी चलो मत पलटो। तो क्या करना है? 6 5 6 1 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो आएगा 3 2 जा 6 है ना, और 3 1 जा 3 बचा 2, 3 6 जा 3 8 जा 24 बचा 2, 3 7 जा 21, ठीक है। इस तरीके से, और 3 से करना पड़ेगा। 3 7 21, 3 2 6, 3 9 जा, ठीक है। उसका फिर से 3 से करना पड़ेगा। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा, ठीक है। अब आएगा 3 8 जा 3 1 जा, ठीक है। 3 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 है ना 9 हो गया, और उसके बाद 3 3 हो गया, और 3 1 हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की पावर 8 होती है। तो 1/3 की पावर 8 बराबर में 1/3 की पावर n-1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सब बराबर का साइन है, मतलब n-1 जो है आपका वो 8 के बराबर होगा। तो n आ गया आपका 8 प्लस में 1, तो n जो है आपका वो 9 निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उसको देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। बच्चे देख घबराते हैं, कुछ नहीं, एलसीएम तो लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करनी है कि नहीं। चलिए 9 बिल्कुल सही आंसर, आंसर में हस्ते में चेक कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस आर इन जीपी। 3 नंबर जीपी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 1 मार्क्स में 95% चांस है बनने का, ठीक है। 3 नंबर एपी में हो तो x क्या होगा, 3 नंबर जीपी में हो तो x क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, हर साल पूछे जाते हैं 1 नंबर पर, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या, मैंने आपको बताया, ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि अगर 3 नंबर ए बी और सी अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो एक खास बात ध्यान से देखना, मैंने बोला 2 × 4 × 8, ये 3 नंबर है ना जीपी में। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 दूनी 16, ये बराबर आता है बीच वाले स्क्वायर के। देखो आ गया, ये खास बात होती है। मतलब अगर 3 नंबर जीपी में ए बी सी अगर जीपी में है तो ए मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? ए मल्टीप्लाई सी इक्वल टू बी का स्क्वायर होता है। इसका यहाँ पर पुट कर दो। ए कितना है? -2/7 इंटू बी कितना है? -7/2 इक्वल टू हो जाएगा कितना? एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 गया, 7 7 गया, तो 1 इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर, और बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो एक्स आ जाएगा आपका +-1 निकल के आ गया। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो 3 नंबर अगर जीपी में
होता है ए, बी और सी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ए मल्टीप्लाई सी इक्वल टू बी का स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि सारे प्यारे प्यारे बच्चे इसका आंसर जरूर देने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, गो। ठीक है, फाइंड द सम। अभी तक हम लोग जनरल टर्म देख रहे थे, है ना, एन टर्म का, अब सम वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। अब फाइंड द सम टू इंडिकेट द नंबर ऑफ टर्म, इतना इतना इतना। ठीक है, हमें सम निकालना है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये। हमें क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 20 टर्म तक का सम निकालना। ठीक है, पहले आपको सम का फॉर्मूला बताया था मैं। सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, एक एस एन इक्वल टू होता है हमारे पास a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन पे r माइनस वन, ये होता है। एक होता है एस एन इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 माइनस में r की पावर n अपॉन पे 1 माइनस में r। पता है जब मैं 11th में था ना, तो मैं ट्यूशन वगैरह नहीं लेता था, तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होता था, समझ नहीं आता था कहाँ पर, कहीं पर ये पुट कर रखा है, कहीं पर ये पुट कर रखा है ना। अब ना ट्यूशन था ना स्कूल, भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, इतना अच्छा भी स्कूल नहीं था कि सो दैट कि मतलब मजा आ जा दे कि कोई टीचर बता दे, तो अपना सब लापरवाही होती थी, है ना, तो नहीं हो पाता, तो बड़ा कंफ्यूज रहता था मैं अपने टाइम पे। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, अब नहीं रहेगी कोई भी पीड़ा, साथ है आपके ज्ञानी कीड़ा। तो ये कहाँ पर लगाना मैंने आपको बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपका आर, देखो ध्यान से, जो भी यहाँ पर है बड़ा होना चाहिए। अगर आपका आर जो है वो 1 से बड़ा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपका आर जो है 1 से छोटा है तो आपको ये वाला सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। बस इतनी सी बात है, मेरे को किसी ने बताया नहीं ना, मैंने कभी पूछा पूछना जरूरी था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कैसे करना। ठीक है, चलिए ये हो गया, साथ यहाँ पर आ जाओ। अब आपको ए दे रखा है, ए हो गया, कुछ भी जी भी दे रखा हो यार, ए पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, बाकी अपने आप पता चल जाता है। ए हो गया 0.15। ठीक है, अब आपको आर निकालना है। आर का मतलब क्या होता है भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो, तो 0.015 अपॉन पे 0.15। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल टेंशन लेना। यहाँ से हटाओ, नीचे लगाओ 1000, क्यों 1000, क्योंकि 3 0 का 3 का हटाया, यहाँ से हटाओ ऊपर लगाओ 100, इस तरीके से। बोलो समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। अब सुनना ध्यान से, अब 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, कितना आया आपका, आ गया ऊपर 15 अपॉन पे 15 इंटू 1 अपॉन पे 10, जो कि आपका आ गया कट के 1 अपॉन 10, जो कि आपका 0.1 निकल के आ गया। हम देख सकते हैं आर जो है वो 1 से छोटा है, तो हमें ये वाला सम का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब फॉर्मूला एस एन का कितना होता है, एन दे रखा 20 आपको, तो एस एन इक्वल टू हमारे पास होता है ए मल्टीप्लाई 1 माइनस में आर की पावर एन अपॉन पे 1 माइनस में आर करना है, जो कि ए कितना है 0.15, 1 माइनस में आर 0.1 की पावर कितना 20, बाप रे 0.1 की पावर कितनी लेनी है 20 लेनी है। ठीक है, का आंसर कैसे दे रखा है, सिंपल दे रखा था। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना आ गया अपने पास 1 माइनस में आर, 1 माइनस में आर कितना है, आर आपको दे रखा है 0.1 दे रखा है। तो अब आगे क्या हो जाएगा हमारे पास 0.15। ठीक है, और ये आ गया आपका 1 माइनस में 0.1 की पावर 20 हो जाएगी इस तरीके से, और डिवाइड बाय 1 में से 0.1 गया आपका 0.9 निकल के आता है। अब क्या करना, अब क्या करना, बहुत सिंपल है। अब कैसे करेंगे हम लोग, अब इसको हटाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे आएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा 100 आएगा इस तरीके से, और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर जाएगा 10। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 15 है ना, और ये आएगा 1 माइनस में 0.1 की पावर कितनी हो गई 20 हो गया। इसको सॉल्व करने जो तो नहीं है कि सोचो 0.1 की और 20 क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, यहीं पर छोड़ना है इसे, डिवाइड बाय, और ऑप्शन में देख के पता चल जाएगा आपको क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इससे खत्म हो गया। अब 5 3 15, 5 दूनी 10, और 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गया। तो 1 माइनस में 0.1 की पावर 20 अपॉन पे 6, ये आपका निकल के आ गया एस एन बराबर है। बोलो बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये क्लियर हुआ कहाँ पर आपको एस एन का फॉर्मूला ये यूज़ करना है और कहाँ पर ये यूज़ करना है। बाकी कैलकुलेशन से बिल्कुल घबराना नहीं है, और यहाँ पर जब भी कैलकुलेशन करो ये एक चीज़ ध्यान रखना, गलती मत करना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, उसकी आदत लग गई, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, बोरियत फैलाएगा क्वेश्चन, सारी कैलकुलेशन खुद से करनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास 8 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इसका हमें क्या निकालना है, एन टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, तो बड़ा आसान निकाल लेते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है हमारे पास। तो आपका ए कितना आ गया, ए निकल के आ गया आपका √7 दे रखे हैं। अब हमारे पास आर कितना हो गया, आर हो गया √21 अपॉन पे √7, तो रूट में सेम चीज़ कर सकते हैं, 21 अपॉन पे 7, जो कि आ गया √3 निकल के आ गया। अब कितना आपका आ गया √21 निकल के 21 अपॉन बेस √7 आ गया √3 के बराबर। अब आपको क्या निकालना है, एन टर्म तक का सम निकालना है, आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। अब क्या करना है, √3 जो है वो आपका 1.7 के आसपास होता है, और 1.7 1 से बड़ा है, तो आर जो है 1 से बड़ा निकल के आ गया, ये पता चल गया। और जब ऐसा होता है फॉर्मूला क्या लगेगा, ए मल्टीप्लाई आर की पावर n माइनस 1 अपॉन पे r माइनस 1 निकल के आएगा। अब ए कितना है, √7 हमारे पास है। ठीक है, अब ए आर की पावर n, तो √3 की पावर n हो गया माइनस में 1। ठीक है,
ब्रैकेट थोड़ा अजीब से हो गया, ब्रैकेट प्रॉपर लगाने बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए दे रखा हमें √7, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास क्या है, आर की पावर एन, तो √3 की पावर n माइनस 1 इस तरीके से करेंगे हम लोग, है ना। और ये बंद अपॉन पे √3 माइनस 1 निकल के आ गया। कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज़ कर सकते हैं, मैंने कहा था √3 को हम लोग 3 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो उतना कर सकते हैं बस। तो ये आ गया अपना √7, है ना। तो हो गया अपने पास 3 की पावर 1/2 की पावर n कर दो, -1 हो गया, अपॉन पे √3 माइनस 1 निकल के आ गया, जो कि आपका आ जाएगा √7 और 3 की पावर n अपॉन पे 2 माइनस में 1, ठीक है, अपॉन पे √3 माइनस 1। यहीं पर इसे छोड़ देना है, इसके आगे सॉल्व करने की गुस्ताखी नहीं करनी है, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बोलो बात समझाई? तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि सर इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसका क्या कहते हैं जो चीज़ें यहाँ पर दे रखी है ना, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत अजीब लग रहा है, डेंजर लग रहा है। नहीं, जहाँ डेंजर लग रहा है, जहाँ तुम्हें लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है क्या करना, वहाँ पर छोड़ देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बार आंसर चेक कर लो इन्होंने कहाँ छोड़ा है। इन्होंने भी कुछ हाँ मतलब लगल होगा, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही करके छोड़ा हुआ, रेशनलाइज करके। बाकी हमें नीड नहीं है, हम यहाँ पर भी आराम छोड़ सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आपका ऑप्शन कैसा होगा, जैसा आपका ऑप्शन होगा बाकी उसी हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगर पीछे से मैच करना है तो उन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर ना, रेशनलाइज किया हुआ है, तो आप रेशनलाइज कर सकते हो। जैसे कि मान लो √7 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 3 की पावर n/2 माइनस 1 है ये, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस में 1 अपॉन पे √3 प्लस 1 कर देंगे। अब क्या बन गया, ये √7 मल्टीप्लाई √3 प्लस में 1 बन गया, और 3 की पावर n/2 माइनस 1 बन गया, और नीचे आपका कितना आ गया, a माइनस बी a प्लस बी, तो √3 का उसका 3 में से बन गया 2। तो यहाँ पर उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर छोड़ना चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, ये और भयानक सा लग रहा है तो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन कैसा होगा इस बार के लिए, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ध्यान सुनना। कह रहा है 1 फिर माइनस में a फिर a² फिर -a की पावर 3 चल रहा है, तो आपको क्या बोलना है, एन टर्म का सम निकालना, ठीक है, सिंपल है। a आपका दे रखा है 1, ठीक है, और आपका r कितना हो गया, r निकल के आएगा आपका -a/1, जो कि आपका माइनस का a निकल के आएगा, और a जो है वो -1 के बराबर नहीं है, a जो है आपका वो -1 के बराबर नहीं है, इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक मिनट जाओ, यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह से करते हैं, थोड़ा साफ साफ होना चाहिए ना। आ रही हो गया, अब आपको निकालना है एस एन कितना होता है हमारे पास, एस एन हमारा, अब चेक क्या करना है आपको, एस एन के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता रहे। अब आर क्या हमारे पास, अब ए जो है अपने पास क्या है, अब देखो कोई भी वैल्यू रखूंगे यहाँ पर मैं ए की, वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आर जो हमारा 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, वो लगेगा ए इंटू पर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन पे 1 माइनस में आर लगाएंगे। अब ए कितना है, 1 हो गया, 1 माइनस आर की पावर मतलब -a की पावर n लगाना पड़ेगा इस तरीके से, डिवाइड बाय 1 माइनस में r कितना है, -1 प्लस निकल गया इस तरीके से, जो कि हो गया 1, ठीक है, और 1 माइनस में, ठीक है, 1 माइनस में -a की पावर n ऐसी रहने दो, और अपॉन में 1 प्लस में a, ठीक है, ये a हटा दो, 1 हटा दो, मतलब तो 1 माइनस में -a की पावर n, ठीक है, अपॉन पे 1 प्लस में a, ये आपका एस एन निकल के आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा मुश्किल था इसमें जो कि आपको परेशान करे। बोलो बात समझ आई? आंसर चेक कर लूँ एक बार मैं, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, यस एग्जैक्टली 1, बिल्कुल ये एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही छोड़ा हुआ है, कुछ भी आगे इन्होंने ऊपर नीचे नहीं किया हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा फिर से वही हमारे पास क्या है, एन टंग का सम निकालना है, तो ये जो है आपको खुद से करना पड़ेगा, या खुद से रहने दो यार, मैं कराता हूँ, फिर बाद में बच्चे कह रहे सर कैसे, मान लो कोई बच्चा यही क्वेश्चन देखने आया हो, होता ना कहीं, जैसे मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना। अब मैंने 9th बता दिया इसके जैसा, अब होगा क्या, बच्चा 10th देखना उसे, अब 10th पे सीधा आएगा वो, और 10th मैंने बोला कि अपने आप कर लेना, अब लगेगा टीचर को आता नहीं, वो फिर गाली वाली लिख के चला जाता कमेंट बॉक्स में इन्हें सारा कराना बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। तो a आपका आ गया x की पावर 3, है ना, और r आपका आ गया x की पावर 5 अपॉन पे x की पावर 3, जो कि आपका आ गया x² निकल के आ गया, ठीक है, x² निकल के आपका आ जाएगा r, है ना। अब हमारे पास क्या है, आपको ऐसा निकालना। अब आप देखो x कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, वो आपका पॉजिटिव ही बनेगा, प्लस का ही बनेगा, ठीक है, और जो x है वो +-1 नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो है ये 1 से बड़ी वैल्यू होगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, x जो है इसने कहा 1 +-1 नहीं है, एक यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि अगर +-1 हो सकता तो हम बोलेंगे यार चलो x जो है 1 के बराबर दिक्कत आ जाएगी, तो उसने कहा कि x जो है वो +-1 के बराबर नहीं है, मतलब क्या कुछ भी नंबर हो, -3 हो तब भी प्लस का 9 बन जाएगा, तो पॉजिटिव ही वैल्यू बनने वाली है, क्योंकि 1 से बड़ी होगी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो r है वो 1 से बड़ा होगा, तो एस का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो आएगा a मल्टीप्लाई r की पावर n-1 अपॉन पे r-1 निकल के आएगा, ठीक है। अब a कितना हो गया, x की पावर 3 आ गया, अब r की पावर n, r हो गया x की पावर 2, उसकी पावर हमारे पास n है -1,
1 है ना, उसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस से 1 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी, जो कि आ जाएगा आपका एक्स की पावर 3, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास एक्स की पावर 2n माइनस से 1 है ना, और ऊपर पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आप बिल्कुल इसे आराम से छोड़ सकते हो। इसके आगे जो है कुछ भी माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहते हो करें, एक चीज कर सकते हैं, करे 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 रहने दो, छोड़ो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम इसे बड़े आराम से छोड़ सकते हैं। बोल बात समझ आई? ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लूँ मैं। क्या कहते हैं, एक मिनट जो यार कहाँ गया, एक मिनट ना, चलो यस एग्जैक्टली सही है ना। तो आप जो है यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, एस एन कितना हो गया, ए इंटू आर की पावर एन माइनस से 1 अपॉन पे आर माइनस 1 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 11, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। ये जो साइन इसका मतलब होता है समेशन, बताया हुआ मैंने आपको, सिग्मा। क्या इसका मतलब, के की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक, के की वैल्यू 11 तक हमें क्या करना है, जोड़ना है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 प्लस में 3 की पावर के दे रखा है। इसका मतलब क्या है, पहले हम के की वैल्यू, यहाँ पर 11 है, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, ऐसे करते करते के की वैल्यू 11 तक हमें जो भी नंबर आते जाएंगे सब कुछ सबका सम करना है। सुनना इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास, कहने का मतलब ये हुआ, सुनना मैंने बोला अगर मान लो के की वैल्यू 1 है, कितना आएगा अपने पास निकल के, तो ये आएगा 2 प्लस में 3 की पावर 1 आएगा। मैंने बोला के की पावर 2, के की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस में 3 का स्क्वायर निकल गया। के कितना हो गया, 3 हो गया, तो आ गया 2 प्लस में 3 की पावर 3 निकल गया। इस तरीके से इसका मतलब है, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो इस तरीके से हमें सम करना है, कहाँ तक, 11 तक हमें इसका सम करना पड़ेगा। चलिए, इसका मतलब क्या आपको क्लियर हो गया? अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैसे करना है। तो ये होगा अपने पास 2 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में 2 प्लस में 3 की पावर 3 प्लस में 2 प्लस में 3 की पावर 4 प्लस में डॉट 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 2 प्लस में 3 की पावर 11। यहाँ तक हमें जोड़ना है। ये होता है सिग्मा का, इस साइन का मतलब। इसका मतलब क्या, हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना भाई, हमें यहाँ पर के है और इसने बोल दिया के की वैल्यू 1 से 11 तक है, तो के की वैल्यू 1 रख के ये आ गया, 2 रख के ये आ गया, 3 रख के आ गया, ऐसे करके हमने क्या करा, 11 तक यहाँ पर कर लिया। इन सबको हमें जोड़ना, सम निकालना इसका। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को अलग कर लो। 2 कितने, 1 2 भाई 11 बार है, तो 11 बार 2 होंगे। तो एक काम करो, 2 मल्टीप्लाई 11, ये तो सम आ गया 2 का, 22 हो गया, जोड़ने पे 22 ही आएगा। प्लस में ये क्या बन गया, ये बन गया 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 3 प्लस में डॉट 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 3 की पावर 11 बन गया। अब ये आपका अलग कर लिया और ये हमने आ गया 22। ठीक है, तो आ गया 22 प्लस में। अब ये क्या है, ये देखो ध्यान से, अरे यार ये तो जीपी बन गया। जीपी कैसे बन गया, जीपी कैसे पता चलता बन गया, आपको क्या देखना है, रेशियो सेम आना चाहिए। डिवाइड करेंगे 3 की पावर 1, डिवाइड करेंगे 3 की पावर 1, तो यहाँ पर क्या जीपी बन गया, और जीपी का सम यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो आपको पता है ए आपका 3 निकल के आ गया है, और आर कितना आ गया आपका, 3 का स्क्वायर अपॉन पे 3, जो है आपका आर भी 3 निकल के आ गया, और आर हमारे पास बड़ा है 1 से, तो एस एन का फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एन इक्वल टू लगेगा बस ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन पे आर माइनस 1 लग गया, जो कि आपका आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर एन, मतलब 11 हो गया इस तरीके से, माइनस में 1 हो गया, और अपॉन पे आर माइनस 1, आर कितना 3 माइनस से 1 निकल के आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब क्या बन जाएगा, 3 की पावर 11, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 11 माइनस में 1 अपॉन पे आपका 2 निकल के आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसे यहाँ पर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, इन्होंने कहाँ छोड़ा हुआ देख लो पहले मैं, नहीं नीड नहीं है, इन्होंने यही छोड़ा, हम भी नहीं कर रहे, फिर छोड़ो, क्यों करना जब इन्होंने यही छोड़ा हुआ है। तो 22 प्लस में 3 अपॉन पे 2, और ये हो गया 3 की पावर 11 माइनस से 1 निकल के आ गया। इस तरीके जो आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, वही मैं बार बार बोलूँगा, अगर आप इस बार दे रहे हो 2021 के लिए, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हो। अगर ऑप्शन में पूरा सॉल्व किया गया तो 3 की पावर 11 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि 3 की पावर 11 मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं निकल के आएगी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अब शुरू हो गया अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ध्यान सुनना। कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी जितना एंड प्रोडक्ट ऑफ 1 दे रखा है, कॉमन रेशियो निकालना है एंड टर्म्स निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में कराया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 3 जब भी टर्म मानना है, जब भी हम 3 टर्म मानना है जीपी में, तो मैंने आपको कहा था फिक्स, इसे याद ही कर लो। कैसे मानना हमें, लेट 3 टर्म्स आर, लेट 3 टर्म्स आर, क्या मान लिया मैंने, वो मान लिया हमारे पास ए अपॉन पे आर कॉमा ए आर, ये याद करो। और जब ए पी में मानना होता है तो वो होता है ए माइनस डी,
ए और ए प्लस डी। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों मानते हैं? ताकि आपका देखो यहाँ पर डी खत्म हो जाए सम करने पर। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आती है। इसलिए हमें ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है 3 नंबर को, सो दैट ए डी जो है वो खत्म हो जाए। इसलिए हम इस तरीके से एडजस्ट यहाँ पर करेंगे। कितना क्लियर हो गया? 3 नंबर मान लिया। अब क्या सम दे रखा 39/10, मतलब ए अपॉन पे आर प्लस में ए आर आपको दे रखा है 39/10 आपको दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और दूसरा क्या है, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ 1। प्रोडक्ट 1 का मतलब होता है कि ए अपॉन पे आर मल्टीप्लाई बाय ए आर आपको दे रखा 1, जो ही खत्म हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ए की पावर 3 जो है 1 के बराबर आ गया। तो ए की पावर 3 1 कब आता? जब ए आपका 1 निकल के आ गया। तो ए की वैल्यू जो है आपकी 1 निकल के आ गई। अगर आपका ए की वैल्यू 1 निकल के आ गई, यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो आएगा अपने पास 1 अपॉन पे आर, ठीक है, प्लस में 1 और प्लस में कितना हो गया आर, नीचे कुछ नहीं 1 लगाएंगे, यहाँ 1 लगाएंगे, इक्वल हो गया 39/10 निकल के आ गया। सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया? आर आ गया। 1 प्लस में आपका आर प्लस में है ना 1 प्लस में, एक मिनट रुक जाओ, क्या निकल के आएगा अपने पास, और यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर आएगा इक्वल टू कितना हो गया 39/10 निकल के आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आर निकल के आ गया। सिंपल है। तो 10 1 जा 10 प्लस में 10 आर प्लस में 10 आर का स्क्वायर बराबर में 39 आर निकल के आएगा। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। माइनस में आ गया प्लस में 10 आर माइनस में 39 आर और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 10 आर का स्क्वायर माइनस में 29 आर और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स निकल के 2 निकल के आते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, वैसे आ जाए आपका माइनस का 29। तो सिंपल है, 25 चौके 100 होता है। तो माइनस का 25 मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस 25 माइनस का 4 सिंपल है ना। तो 10 आर का स्क्वायर माइनस में 25 आर माइनस में 4 आर प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या कॉमन है भाई? 5। क्या कॉमन दोनों में? 5 कॉमन है। ठीक है, 5 आर कॉमन कर लो तो 2 आर माइनस में 5 निकल के आ गया। माइनस में 2 कॉमन करेंगे तो आएगा 2 आर माइनस में 5 इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू आएगी। 2 आर माइनस 5 एक तरफ करेंगे और 5 आर माइनस 2 एक तरफ इक्वल टू 0। ये वैसे मैंने कराया हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ से आ गया 2 आर इक्वल टू 5 आर आ गया आपका 5 अपॉन में 2 निकल के। और यहाँ से कितना आ गया आपका, ओए होए, अच्छा 5 आर इक्वल टू हो गया और आर आ गया आपका 2 अपॉन 5 निकल के। तो ये आपकी आर की 2 वैल्यू निकल के आ गई। हमें बोला है कॉमन रेशियो निकालने के लिए, तो कॉमन रेशियो में निकाल दिया। अब टर्म्स निकालने। अब टर्म आपको पता ही क्या दे रखा है, टर्म दे रखा है आपको ए आर, ए अपॉन पे आर, ए और ए आर दे रखा है। अब यहाँ पर निकाल लो। पहले बात करते हैं ए अपॉन आर की। ए कितना अपने पास, ए अपने पास 1 है, अपॉन आर, आर कितना अपने पास 5 अपॉन 2 है। मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 जो कि आपका 2 अपॉन 5 ही आ गया। तो ए अपॉन आर आ गया 2 अपॉन 5। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या अपने पास ए है, तो ए तो अपने पास 1 ही है, दूसरा 1 आ गया। तीसरा कितना, ए मल्टीप्लाई आर, तो ए आर कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 जो कि आपका 2 अपॉन 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी आर आपका कितना है, पहले आर कौन सा लिया हमने, आर हमने लिया पहले 5 अपॉन 2 लिया ना, तो 5 अपॉन 2 निकल के आ जाएगा। सॉरी 5 अपॉन 2 है ना, आर 2 है ना, तो पहले हमने ये वाला आर लिया है, तो अपना ये आएगा 5 अपॉन पे 2 निकल के आ गया। तो 5 अपॉन 2 ये आपकी 3 वैल्यू है। कौन कौन सी, 2 अपॉन 5 कॉमा 1 कॉमा 5 अपॉन 2, ये नंबर निकल के आ जाएंगे। अब एक बार आर को ये रख के निकाल लो, तब भी यही नंबर आएंगे लेकिन उल्टे आएंगे। 5 अपॉन 2 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 अपॉन 5 निकल गएगा। कहने का मतलब है ये 3 नंबर आप चाहे ऐसे लिखो चाहे उल्टा करके लिखो, बात सेम ही है। तीनों मतलब जो नंबर होंगे 3 करके सम करने पर 39/10 देंगे और प्रोडक्ट करने पर आपका 1 निकल के आएगा। तो याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब भी 3 टर्म्स बोले ए अपॉन पे आर, ए और ए आर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, हाउ मेनी टर्म, जब भी पूछे हाउ मेनी टर्म्स तो एन निकालना, ध्यान रखना। और ये आपको जीपी दे रखा है, आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 120, की सम 120 आ जाए। तो यहाँ पर लिख लो, सम दे रखा है आपको 120। ठीक है, ए दे रखा है आपको कितना 3 है ना, आर कितना हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 3 आपका 3 निकल के आ गया आर भी। अब क्या निकालना हमें, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है हमारे पास आर जो है वो 1 से बड़ा है, तो आएगा एस एन इक्वल टू आएगा ए मल्टीप्लाई आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन पे आर माइनस 1, सिंपल है। अब एस एन हो गया 120 बराबर में ए कितना है 3 और 3 की पावर एन हमें नहीं पता, नीचे 1 आ गया और नीचे आ गया 3 माइनस में 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, कट जाएगा, 3 से कटेगा 40 बार में, तो 40
ठीक है, बराबर में 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन पे 3 में से 1 गया तो आपका 2 निकल के आएगा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 80 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 7। अब यहाँ पर आगे प्लस का 1 हो गया, ये कितना आसान है क्वेश्चन है। तो आगे आपका 3 की पावर n इक्वल टू 81 आ गया। अब जब भी ऐसे पावर में n निकालना हो, x निकालना हो, तो वहाँ पर कंपेयर करके निकाला जाता है। तो उसमें बेस को सेम करना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया, इसको याद रखना, बेस को हमेशा यहाँ पर ना सेम करना पड़ता है। अभी 81 का मतलब क्या होता है, 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4। तो 3 की पावर n इक्वल टू हो गया 3 की पावर 4, जो कि आप कंपेयर कीजिएगा तो n आपका 4 निकल के आ जाएगा, जो कि एक बार चेक कर लें कौन सा क्वेश्चन 13 बिल्कुल सही है। आपका जो n है वो आपका 4 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे जो है इस तरह के क्वेश्चन को करना होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स में। नेक्स्ट 14 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, सुनना ध्यान से। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16। पहले 3 टर्म का सम ठीक है 16 है। द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म 128 है। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ एन टर्म। 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आराम ध्यान सुने क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा हमारे पास क्या है 3 टर्म फिर अगले 3 टर्म है। तो हमारे पास जो जीपी कैसे होता है, जीपी होता है ए आर का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा ए आर की पावर 3, फिर ए आर 4, फिर ए आर 5, है ना। तो 1 2 ये आ गया अपने 3 और ये आ गया 3, 6 टर्म निकाल लिया मैंने। ये जीपी आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्या बोला फर्स्ट 3 टर्म का मतलब इनका सम दे रखा 16, मतलब ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर का स्क्वायर आपको 16 दिया हुआ है। आसान कर दूंगा, टेंशन, सारे क्वेश्चन को आसान कर दूंगा, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर ए कॉमन कर लो, तो आ गया 1 प्लस में आर स्क्वायर जो है आपका वो 16 दिया हुआ है। इससे मान लो इक्वेशन फर्स्ट अभी छोड़ दो यहाँ पर। दूसरा बोला गया नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब ए प्लस ए आर की पावर 3 प्लस में ए आर की पावर 4 प्लस में ए आर की पावर 5 जो है आपको दे रखा 128, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे ए कॉमन कर लो, ए कॉमन कर लो, साथ साथ में ए कॉमन कर लो और आर स्क्वायर कॉमन कर लो, नहीं R3 कर लो, ए R3 तीनों में ना। तो आएगा अपने पास 1 प्लस में आर प्लस में आर स्क्वायर निकल के आएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बराबर में कितना आएगा हमारे पास 128 निकल के आएगा। भाई ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कुछ देखा देखा लग रहा है ये, और इसके नीचे पूरा खत्म हो जाएगा, ए से खत्म हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो लेते हैं। तो ए मल्टीप्लाई 1 प्लस में आर का स्क्वायर बराबर में 16 है, और यहाँ कितना आएगा ए आर की पावर 3 और 1 प्लस में आर का स्क्वायर जो है आपका वो कितना आएगा 16 है ना ये, हाँ वो आपका आएगा 128। इसका हमने क्या करा, इसका हमने ले लिया रेशियो। अब देखते हैं क्या जादू होता है यहाँ पर। अब इस पूरे से ख़त्म हो गया, ए से ही कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन पे आर की पावर 3 हो गया अपने पास। 16 से कटेगा, चेक करो, 4 चौक 16 हो गया, और 4 3 12, 4 दूनी और 4 8, तो 1 अपॉन पे 8 निकल के आ गया। तो 1 अपॉन पे आर की पावर 3 हो जाएगा 1 अपॉन पे 2 की पावर 3, और कंपेयर करेंगे आर जो है आपका वो कितना आ गया, वो आपका 2 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आर की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ गई। अगर आपका आर 2 निकल के आ चुका तो आप यहाँ से ए निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो अगर ए मल्टीप्लाई 1 प्लस में आर 2 है, आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, इक्वल टू 16 दिया है, 4 5 6 7, तो आपका ए आ गया 16 अपॉन पे 7 निकल के। बोलो बात समझ में आ गई। ये बड़ा ही गंदा सा निकल गया, पर कोई बात नहीं, क्या करें, यही निकल के आएगा। 1 हो गया, ठीक है, आर प्लस में आर की वैल्यू 2 हो गई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो 16 अपॉन में 7 जो आपका ए निकल के आ गया। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना था, निकाल लिया हमने, कॉमन रेशियो निकालना था, निकाल लिया। अब सम ऑफ एन टर्म निकालना है, एस एन भी निकालना है। और एस एन कैसे निकालेंगे, आपको पता जो आर है वो आपका 1 से बड़ा है, तो आपका क्या निकल के आएगा, एस एन इक्वल टू होगा ए मल्टीप्लाई आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन पे आर माइनस 1 निकल के आ गया। अब ए कितना है 16 अपॉन पे 7 इंटू पर आर की पावर n मतलब 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन पे 2 r माइनस 1 2 माइनस 1, तो छोड़ देंगे, ये आपका आ जाएगा एस एन निकल के। बोलो बात समझ आई, बिल्कुल आ गई होगी। एक बार इसका मैं आंसर चेक करना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है। यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही हम लोगों ने निकाला है। तो इसी तरीके जो है बड़े आराम से हम सारे क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 15। ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है 15 हमारे पास है कि, एक मिनट ना पेन चेंज कर लूँ। गिवन एन जीपी दे रखा हमारे पास, जिसमें ए दे रखा कितना है 729, ठीक है, और 7 टर्म दे रखा 64। आपको ए दिया हुआ है 729 और आपको 7 टर्म दिया हुआ है 64। 7 टर्म का मतलब कितना होगा, ए आर की पावर 6, तो ए आर 6 दिया हुआ आपको 64, है ना।
और ए की वैल्यू 729 है, तो 729 मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 6 इक्वल हो गया 64। तो आर की पावर 6 आ जाएगा 64 अपॉन पे 729 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे? तो आर निकल के आ गया आपका कितना, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन पे कितना 3, 2 अपॉन पे 3 की पावर 6। चेक करो यार, ये निकल के आएगा 3 है ना, 81 9 जा, ठीक है, और 2, ठीक है, सही है। तो ये निकल गया, कंपेयर करेंगे तो आर कितना आ गया, आर आपका निकल के आ गया 2 अपॉन में 3 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई यार? आर निकालना पड़ेगा, S7 निकालना ना, आपको कुछ भी निकालना, आपको ए और आर तो निकालना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं, ए भी आपको दे रखा है, आर भी आपको दे रखा है, क्या निकालना है? S7 निकालना है, मतलब आपको N7 दे रखा है, SN निकालना है। तो SN, अब आप देख सकते हैं क्लियरली जो आपका डिनोमीटर पार्ट है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब आर जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, मतलब छोटा होगा 1 से। इसका मतलब सम का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हम करेंगे a मल्टीप्लाई 1 माइनस में r की पावर n अपॉन पे 1 माइनस में r आएगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? अब क्या सारी वैल्यू को पुट करना है, अपना आंसर आ गया। तो Sn आ गया आपका, a कितना दे रखा है? a दे रखा आपको 729 है ना, तो 729 आपका a निकल के आ गया। और फिर कितना? 1 माइनस में r की पावर n, 1 माइनस में r मतलब 2 अपॉन पे 3 की पावर n हो जाएगा इस तरीके से, और डिवाइड बाय 1 माइनस में r, तो 1 माइनस में 2 अपॉन 3 जो है आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगा Sn इक्वल टू आ जाएगा 729 है ना, ध्यान से देखना। तो 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है n की वैल्यू दे रखी है, एक काम करो, n की वैल्यू दे रखी है ना, मैं 7 है ना, 7 टर्म का निकालना है, तो आपको 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 7 लिखिए, तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 7, और नीचे कितना आएगा आपका 3 1 जा 3, 3 1 3, 1 अपॉन 3 निकल के आएगा इस तरीके से, जो कि आप क्या बन जाएगा, Sn निकल के आ गया अपने पास 729, ठीक है। और आ गया 3 की पावर 7 माइनस में 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 7, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर इस तरीके से, है ना। अब देखो 3 से खत्म हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो गया है, क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, और आपको होता है 3 की पावर 6, ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 729 भी होता है, तो 3 की पावर 6 से 729 पूरा खत्म भी हो जाएगा। तो ऐसा आ गया 3 की पावर 7 निकालना है, 6 तक 729 होता है, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8, 7 3 21, तो 2187 है ना, माइनस में कितना होगा अपने पास, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है, तो माइनस करेंगे आएगा 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 9, और 7 में हो गया 5 बचेगा, ठीक है, और उसका 21 में गया 20, तो 2059 जो है आपका वो S7 निकल के आ जाएगा, सम ऑफ 7 टर्म का, ठीक है। एक बार जो है इसका आंसर हम चेक करेंगे, यस, ठीक है, कितना है 2056, एक मिनट, 2059 सॉरी, यस सही है, 2059 जो है इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे किस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, ठीक है, अरे है बाइक क्यों, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। फाइंड अ जीपी, हमें यहाँ पर जीपी निकालना है, और जीपी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और आर चाहिए, ए और आर पता होगा, हम जीपी निकाल लेंगे। फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। अच्छा, कह रहा फर्स्ट 2 टर्म का सम दे रखा -4, मतलब आपको पता है ए और प्लस में ए आर, ये फर्स्ट 2 टर्म होते हैं, ये आपको दिया हुआ -4, क्लियर यहाँ तक। और क्या दिया हुआ है, 5th टर्म इज, मतलब A5 जो दे रखा है आपको 4 टाइम्स द 3rd टर्म, 4 टाइम्स द 3rd टर्म, इस तरह से मिल जाएगा आपको। कहने वाला क्या है, ए आर की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। कहने मतलब हो गया ए आर की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 ए आर का स्क्वायर। अब ए से तो ए खत्म हो गया आपका, ठीक है, अब आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो आपका आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 4 निकल के आ जाएगा, और आपकी आर की 2 वैल्यू आएगी, +-2 आपका जो है वो आर निकल के आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो आर की यहाँ पर 2 वैल्यू निकल के आ गई, तो जीपी भी हमारे 2 अलग अलग बनेंगे। पहले अगर बात करते हैं, इफ अगर आर की बात करा मैंने +2, अगर आर +2 है, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ए कॉमन करेंगे, 1 प्लस में आर इक्वल टू आपका -4 हो जाएगा, और ए और आपका आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, इक्वल टू -4 हो गया, और आपका ए आ गया -4/3 निकल के आ जाएगा, क्लियर है तक। ए आपका ये होगा और आर ये निकल के आएगा। लेकिन अगर आपका आर जो है वो -2 लेंगे, तो ए 1 - 2 इक्वल टू -4 आ गया, और ए इस केस में आपका निकल के आएगा -4, ठीक है, और अपॉन -1 जो कि प्लस, ए आपका आ गया +4 निकल के, क्लियर है तक।
तो आपका ए -4/3 भी आ सकता है और आपका जो ए है वो आपका प्लस का 4 भी निकाल के आता है। अब जीपी निकालनी, जीपी क्या होता है, होता है ए आर और ए आर का स्क्वायर, यही होता है। 3 टर्म निकाल लो बहुत है ना। तो पहले चेक करते हैं ए, पहले बात करते हैं पहले जब ए हमारे पास कितना है, हमारे पास ए दे रखा -4/3 और आर जो है आपका वो प्लस का 2 दे रखा, तब बात करते हैं, ठीक है। तो ए हो गया -4/3, ये आपका ए निकल के आ गया। अब बात करते हैं ए आर की, मतलब -4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि आपका माइनस का 8/3 निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं ए आर स्क्वायर जो कि आपका आ जाएगा -4/3 इंटू आर का स्क्वायर 4 हो गया, -16/3। तो जो आपका जीपी बनेगा वो कितना बनेगा, -4/3 माइनस इतना आएगा और माइनस का 16/3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या बन गया, आपका जीपी निकल के आ जाएगा। अगर मैं चेक कर लूँ एक बार आंसर कहाँ गया 16 का, तो यस एग्जैक्टली ये सही है, ठीक है। तो आपका एक जीपी ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है, पेन चेंज करें यहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मान के चलो आर जो है आपका -2 है और अगर आपका ए 4 दे रखा तो अलग जीपी बनेगी। तब जीपी क्या बनेगी, तो ए बनेगा आपका 4 ही, ए आर बनेगा 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 आपका माइनस का 8 बन जाएगा और ए आर का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर, तो 4 चुक 16, तो आपका जो बनेगा वो आएगा 4, -8, 16, ये भी आपकी एक जीपी बनेगी। तो यहाँ पर 2 जीपी निकल के आएगी, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो अगर आपकी आर की 2 वैल्यू आ रही है तो ए की भी 2 वैल्यू आएगी। अगर ए और आर अलग अलग कॉम्बिनेशन है तो आपका जीपी भी यहाँ पर 2 बन सकता है, जो यहाँ पर 2 अलग अलग जीपी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, ठीक है। 17 आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाओ भैया, आ जाओ, आ गए। कह रहा अगर 4 टर्म 10 टर्म और 16 टर्म आपको जीपी का एक्स वाई और जेड दिया हुआ है तो प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो मैं प्रूफ करना कि एक्स वाई जेड जो है वो जीपी के अंदर है। अभी चेक कर लेते हैं। 4 टर्म मतलब क्या होता है, ए आर की पावर 3 दे रखा, आपको कितना एक्स दे रखा, क्लियर यहाँ तक, ओके। अब आपको ए 10 टर्म दिया हुआ कितना वाई, 10 टर्म मतलब कितना होता है ए आर की पावर 9, एक कम होता है ना, वाई दे रखा है। और आपको 16 ए आर की पावर 15 दिया हुआ, आपको जेड दे रखा है। ये अब आपको चेक करना है एक्स वाई जेड जीपी में होना चाहिए। अब मैंने कहा था एक्स वाई जेड कोई 3 नंबर जीपी में कब होते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और थर्ड को और बीच वाले के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई जेड करो, ए आर की पावर 3 मल्टीप्लाई ए आर की पावर 15, ये वाई स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ए आर की पावर 9 का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब ये हो गया ए का स्क्वायर और आर की पावर 15 और 3 हो गया 18 बराबर, चेक करो यही आ रहा है, ए का स्क्वायर और 9 टू 18 तो आर की पावर 18, यस एग्जैक्टली दोनों सेम निकल के आ रहे हैं। जब ऐसा होता है व्हेन एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, व्हेन 3 नंबर्स आर इन जीपी, तो फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट जो है बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं यस एक्स वाई जेड आर इन जीपी। बोलो बात समझ आ गई, बहुत आसान तरीके से आपको बताया। नेक्स्ट 18 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, याद है सेम ऐसा क्वेश्चन हमने एपी में भी किया है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। तो सेम आपको क्या करना, जैसे हमने एपी में किया था सेम वैसे ही आपको जीपी में भी करना पड़ेगा। कैसे करें सुनना ध्यान से। आपने क्या करा, ये निकल के गया 8, ठीक है, और हो गया प्लस में 88 और प्लस में 888 और फिर प्लस में 8888 डॉट डॉट। हमने यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि कैसा क्या निकल के आएगा अपने पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे या तो जीपी में बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, जीपी में कन्वर्ट करना, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जीपी में आ जाए। और मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन समझाया था तो सेम एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन, चाहे यहाँ पर 8 8 हो, 7 हो, 6 6 6 हो, है ना, 5 कुछ सब में एक ही तरह करते। क्या करना है आपको, पहले इसमें जो भी नंबर उसको कॉमन निकाल लेना है, ठीक है, जो भी नंबर से कॉमन निकाल लेना है। तो 8 है दिख रहा है, 8 कॉमन करेंगे कितना आएगा, 1 प्लस में 1 1 प्लस में 1 1 1 और प्लस में 1 1 1 1, इस तक चलेगा। अब क्या करना है आपको, 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 से डिवाइड करना, फिक्स चलेगा सब जगह। ये हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करा और 9 से डिवाइड भी कर दिया, क्या बन जाएगा 9 प्लस में 99 प्लस में 999 प्लस में 9999 डॉट डॉट चलता रहेगा इस तरीके से। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, आसान है, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ब्रेक कैसे करेंगे, 8/9, 9 को लिखा मैंने 10 माइनस से 1, ठीक है, इसको लिखा 10 की स्क्वायर माइनस से 1, इसको लिखा 10 की पावर 3 माइनस से 1, है ना भाई, 1000 माइनस 1, 1000 को 10 की पावर लिख सकते हैं। ये हो गया 10 की पावर 4 माइनस 1 प्लस में डॉट डॉट डी एन टर्म तक चलता रहेगा, एन तक चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो अपने पास, यहाँ पर हम ना 10 को अलग कर लेते हैं, 10 की सारी चीज़ को अलग कर लेंगे, वो जीपी बन जाएगा, बाकी -1 को अलग कर देंगे। तो आएगा 8/9, है ना, एक मिनट जाओ पैनी, 8/9 ये आ गया आपका 10 प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 4 प्लस में डॉट डॉट, ये अपना अलग बन गया,
क्लियर है। और प्लस में क्या हो गया -1 -1 -1, कहाँ तक -1 n तक है, तो क्या करेंगे सीधा करो ना यार, -1 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, ये हो गया अपने पास, और डिवाइड बाय कुछ नहीं ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया जीपी। यार जीपी सॉल्व करना में आता है, करें यहाँ पर साइड में चुपके से कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो आपका क्या होगा, ए आपका आ गया 10 निकल के, ठीक है, आर आपका कितना आ गया 10 स्क्वायर अपॉन में 10, जो कि आपका आर भी 10 निकल के आ गया। आप देख सकते हो 10 1 से बड़ा है, सम का फॉर्मूला क्या लगेगा, वो लगेगा ए मल्टीप्लाई आर की पावर n -1 अपॉन पे आर -1 लगेगा। यहाँ पर करें कितना आएगा, ए दे रखा 10 इंटू आर की पावर 10 की पावर n -1 अपॉन पे 10 में से बन गया 9 निकल के आ गया, ये ऐसा आ गया आपका। तो 8 अपॉन पे 9 यहाँ पर आ गया आपका 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर n -1, है ना, अपॉन पे 9, और ये आ गया माइनस में n आपका निकल के आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, तो आ गया 8 10 जा 80 अपॉन 9 9 जा 81, है ना, और ये आ गया 10 की पावर n -1, ये हो गया माइनस में 8 n अपॉन पे 9, ये आपका सम जो है निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, ये मैंने आपको पहले भी करा हुआ है। अगर यहाँ पर 7,77,777 तब भी सेम ऐसे ही करना है, आपने पहले जो भी नंबर है उसको कॉमन ले लेना है, फिर 9 से मल्टीप्लाई करना और 9 से डिवाइड करना, ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन 19 है आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म सीक्वेंस दिस एंड दिस। कह रहा हमने क्या करना है, जो 2 है 2 की मल्टीप्लाई से करना है, 4 की मल्टीप्लाई 32 से करना है, करस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर जो सीक्वेंस आएगा उसका सम निकालना है। कहने वाला क्या है 2, 4, 8, 16, 32 है, ठीक है। अब इसको करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करना है, मतलब समझाता हूँ, 128, 32, 8, 2, 1/2 है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 की मल्टीप्लाई 128 से 256 निकल के आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 32 से कितना आ गया 4 × 32, 4 दूनी 8 4 128 निकल के आ गया। अब 8 की मल्टीप्लाई 8 से 64 आ गया, 16 की मल्टीप्लाई 2 से 32 निकल के आ गया, और फिर 32 की मल्टीप्लाई से 60 निकल के आ गया। अब ये जो सीक्वेंस आपका निकल गया इसका सम निकालना है, मतलब 256 है ना, प्लस में 128, प्लस में 64, प्लस में 32, प्लस में 16, इसको डायरेक्ट भी ऐड कर दो साइड में इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना, इसको डायरेक्ट जोड़ दो, है ना, इसको डायरेक्ट जोड़ दो, और क्या कर सकते हैं तो जोड़ के निकालना, जोड़ के निकाल लो, वरना अगर फॉर्मूला लगाना यार तो कर सकते हैं। ए कितना आ गया आपका 256 निकल के आ गया, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं आर कितना है 128 अपॉन पे 256, जो कि आपका 1/2 निकल के आ गया, ठीक है, आर निकल के आ गया। अब आर 1 से छोटा तो 1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो एस एन क्या लगाओगे, एस एन लगाओगे ए मल्टीप्लाई 1 माइनस में आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस में आर लगाएंगे। अब ए हो गया 256, ठीक है, और 1 माइनस में आर की पावर एन 1/2 की पावर एन कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 2 की पावर कितना आ गया 5 हो गया इस तरीके से ना, और अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस 1/2 निकल के आ गया, ठीक, नीचे 1 लगा दो, तो आ गया अपने पास एस एन, सम निकाल रहे हैं, तो 256 हो गया 1 माइनस में 1/2 की पावर 5 हो गया 32, है ना, इस तरीके से, और फिर डिवाइड ये हो गया हाफ, और 1/2 निकल के आ गया, है ना, यहाँ करो एस एन इक्वल टू हो गया 256 32 माइनस 1/32, और ये हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो एस एन आ गया आपका, कट रहा है ये 8 से काटो, 8 3 24, 8 दूनी 16, और 8 से 8 चौक 32, 4 8 32 हो गया, ठीक है, इस तरीके से 8 दूनी 16, 16 मल्टीप्लाई 31 हो गया, 16 कम 16, 16 3 48, और 48 49, 496 जो है इसका सम निकल के आएगा। इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इसको जोड़ भी सकते थे, 496 निकल के आ गया। अब इसका आंसर जो है 496 एग्जैक्ट निकल के है। वो कहना बोला है जीपी में करना तो जीपी में करना पड़ेगा, वरना इसका आंसर आप डायरेक्ट जोड़ के भी निकाल सकते थे, आप देख सकते हो, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। कह रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस एंड दिस फॉर्म अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। ये एक जीपी बना रहा है, आपको ये दर्शाना है। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको जीपी क्या होता है, जीपी का मतलब ये होता है भाई जिसका कॉमन रेशियो सेम सेम हो। भाई कॉमन रेशियो सेम, एपी का मतलब क्या है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, है ना, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ऐसी कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब A2/A1, A3/A2, A4/A3 कॉमन रेशियो सेम हो, उसको जीपी बोल देते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या है A, और जैसे अभी किया था पीछे AR का स्क्वायर, है ना, डॉट 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 AR की पावर n-1 है, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करना है करस्पॉन्डिंग टर्म से, तो कैपिटल AR, है ना, और AR का स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट AR की पावर n-1 दे रखा है इस तरीके से। अब करस्पॉन्डिंग तो A मल्टीप्लाई A हो गया, कॉमा A, है ना, AR कॉमा, ठीक है, A, ठीक है, A और R का स्क्वायर इस तरीके से, डॉट डॉट डॉट
ए मल्टीप्लाई ए है ना आर की पावर एन माइनस वन और बड़े आर की पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास क्या एक नया हमारे पास क्या बन गया, नया सीक्वेंस बन गया। अब आपको क्या करना है, हमें ये दिखाना कि ये जीपी है। अब जीपी का मतलब क्या होता है, जीपी का मतलब होता है रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है, सबका ये एन टर्म है, सबका रेशियो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, हमारे पास चेक करते हैं ए टू अपॉन ए वन निकालते हैं, कितना आ गया ए छोटा आर बड़ा आर अपॉन पे ए और ए। अब इससे ये खत्म हो गया, इससे खत्म, जो कि आपका आ गया आर और आर, ये आपका निकल के आ गया। दूसरा करो ए थ्री अपॉन पे ए टू निकालिए, जो कि आपका आ गया ए मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर बड़े आर का स्क्वायर अपॉन पे ए और छोटा आर बड़ा आर निकल के आ गया। इससे कैंसिल, इससे खत्म, कितना आ गया आपका, और आर से आर गया, आर से आर गया, अगेन आर और आर निकल के आ गया। हम देख सकते हैं कॉमन रेशियो जो है वो सेम निकल के आ रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं यस इट फॉर्म अ जीपी, इट फॉर्म अ जीपी बोल सकते हैं। कह रहा है कॉमन रेशियो कितना होगा, तो कॉमन रेशियो अभी निकाला है स्मॉल आर बड़ा आर, ये आपका कॉमन रेशियो निकल के लिख दो यहाँ पर। कॉमन रेशियो जो है अपने पास वो आएगा स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये आपका कॉमन रेशियो बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 21। ये रहा आपके, एक बार आंसर कर लूँ, चेक कर लूँ आंसर, यस सही है। अगले स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कहाँ गया 20, तो आंसर ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो 4 नंबर निकालिए जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, इन विच द थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, अच्छा जी, एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। जो भी जीपी होता है 4 नंबर कौन सा होगा आपका, होगा ए होगा, ए आर होगा, ए आर का स्क्वायर होगा और ए आर की पावर 3, भाई यही तो 4 नंबर होंगे। अब क्या क्या बोला सुनना ध्यान से, कह रहा थर्ड टर्म इज, तो थर्ड टर्म ये हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म है। इसने बोला जो थर्ड टर्म है ए थ्री इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, इतना क्लियर हो गया। अब निकालो ए थ्री का मतलब होता है ए आर का 2 बराबर में ए प्लस में 9 निकल के आ गया इस तरीके से। अब ए आर स्क्वायर माइनस में ए इक्वल टू 9 हो गया, ए कॉमन कर लो, आर स्क्वायर माइनस 1 आपका आ गया 9 के बराबर। इसका कुछ नहीं कर सकते, इक्वेशन नंबर 1 मान के यहाँ पर छोड़ देंगे, क्लियर है, ठीक है। आगे एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, इतना क्लियर है। सेकंड टर्म जो फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है, ठीक है, ये लिखना आना चाहिए, बहुत आसान बन जाता है। अब बन गया ए आर है ना, सेकंड टर्म वाला ए आर हो गया, बराबर में इसका हो गया ए आर की पावर 3 हो गया और प्लस में 18 हो गया। अब ए आर माइनस में ए आर की पावर 3 इक्वल टू आपका 18 हो गया। अब ए आर कॉमन कर लीजिए, ठीक है, ए आर कॉमन कर लो, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस में आर का स्क्वायर निकल के आएगा इक्वल टू आपका आ जाएगा 18, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करना, आपने माइनस कॉमन कर लो, क्योंकि सेम सेम करने के लिए ताकि रेशियो काट सके, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस का ए आर हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18, या बोल सकते हैं ए आर स्क्वायर माइनस 1 जो है वो वहाँ पर माइनस का 18 आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब दोनों का रेशियो ले लो, प्रोडक्ट मतलब डिवाइड करो, तो ए इंटू पर आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पे ए इंटू पर आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 जो है आपका वो 9 अपॉन पे माइनस का 18 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ए से कैंसिल हो गया, इससे खत्म, तो 1 अपॉन पे आर आपका आ गया 1 अपॉन माइनस का 2, तो आर जो है आपका माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। आर अगर आपका -2 निकल के आ गया, पुट कर दो यहाँ पर फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट यहाँ पुट करते हैं, तो ए इंटू -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 इक्वल टू 9 हो गया, 4 में से क्या 3 और 3 3 9 होता है, ए आ गया आपका 3 निकल के, आपको ए पता चल गया और आपको आर पता चल गया। आपको ये 4 टर्म निकालने हैं जो कि अब बहुत आसान बन चुके हैं। तो ए आपका आ गया 3 आ गया, ए आर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 जो कि आपका -6 निकल के आ गया। ए आर स्क्वायर निकालना है, 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 4 जो कि 4 3 12 निकल के आ गया, और ए आर की पावर 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 जो कि आ गया 3 मल्टीप्लाई -8 माइनस का 24। कह सकते हैं जो जीपी निकल के आई कितनी आई, 3 कॉमा माइनस का 6 कॉमा 12 कॉमा माइनस का 24। ये आपके वो 4 नंबर है जो सारी कहानी इन्होंने यहाँ पर बताई थी। लेट मी चेक द आंसर, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अब नहीं रहेगी किसी भी क्वेश्चन में पीड़ा, क्योंकि साथ है आपके ज्ञानी कीड़ा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं, इफ द पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी सी। अच्छा, पी टर्म ए दे रखा है, क्यू टर्म आपको बी दिया हुआ है और आर टर्म सी दिया हुआ है, ठीक है। देन प्रूव दैट ए की पावर क्यू माइनस में आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू को 1 के वाला प्रूव करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई जो प्लस का साइन था हमने एपी में किया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो सेम वैसे पूरा करेंगे हम लोग, ठीक है। समझते कैसे, एपी तो पी टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम बात करें 7 टर्म का मतलब क्या होता है, ए आर की पावर 6 होता है ना। 7 टर्म
क्या बोलते हैं हम लोग, ए आर एक कम होता है 6 होता है। ऐसे पी टर्म की बात करेंगे तो ए आर पी माइनस से 1 निकल के आएगा, समझ गए। तो वही वाला काम करने वाले, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें बोलेगा पी टर्म मतलब ए है ना, आर पी माइनस से 1 दिया हुआ, कितना अपने को ए दिया हुआ है, सिंपल हो गया। ऐसे क्यू टर्म ए आर क्यू माइनस से 1 दिया हुआ हम लोग को, कितना बी दे रखा है, और ए आर आर, ठीक है, ये क्यू माइनस से 1 है, ठीक है, सॉरी एक मिनट जाओ, ये 1 है, ठीक है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारा गड़ हो जाएगा। और जगह आर माइनस से 1 जो है आपका कितना सी हम लोग को दे रखा है, क्लियर है, ये सब बारे दे रखिए। अब क्या करना है, ये एल एच एस को आर एच एस के बराबर प्रूफ करना है। तो एक काम करता है, टेकिंग एल एच एस को लेते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना। तो क्या एल एच एस, ए की पावर क्यू माइनस में आर, और बी की पावर आर माइनस में पी, और सी की पावर पी माइनस में क्यू जो है आपको 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो ए कितना अपने पास, ए दे रखा है ए आर पी माइनस 1, तो आगे ए आर पी माइनस 1 की पावर कितनी हो गई, क्यू माइनस में आर हो गई, क्यू माइनस में आर, ठीक है, इनटू पर। अब बी कितना है, बी दे रखा अपने को ये ए आर क्यू माइनस 1, तो ए आर की पावर क्यू माइनस से 1 की पावर कितनी हो जाएगी, आर माइनस में पी हो जाएगी। और फिर ऐसे सी कितना है, ए आर की पावर आर माइनस 1, ए आर की पावर आर माइनस 1 की पावर कितनी, पी माइनस में क्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब क्या है, यहाँ पर 2 नंबर, 2 नंबर के ऊपर पावर एक बार ए पे लगेगा, एक बार आर पे लगेगा, यहाँ करते हैं। तो ए की पावर आ गया क्यू माइनस में आर, और आर की पावर है पी माइनस में 1, और मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस में आर, ठीक है, ओके। फिर मल्टीप्लाई बाय ए की पावर है आर माइनस में पी, और फिर आर की पावर है क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आर माइनस में पी, सिंपल है। और ऐसी ए की पावर हो गया पी माइनस में क्यू, और आर की पावर हो गया आर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू निकल के आ गया। बोलो बात समझ आई। अब क्या है ना, यहाँ पर ए दे रखा है आपको, भाई ये मल्टीप्लाई में सारा, जब मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाती है, तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, ए की पावर हो जाएगी आपकी क्यू माइनस में आर, और फिर प्लस में आर माइनस पी, और प्लस में पी माइनस क्यू, ये मैंने आर ए को सेटल कर दिया। सेम ऐसी आर कितना हो गया, पी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस में आर, प्लस में क्यू माइनस से 1 मल्टीप्लाई बाय आर माइनस में पी, और ऐसी प्लस में आर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल आपको अब लग रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, प्लस का क्यू माइनस का क्यू खत्म हो गया, माइनस का पी प्लस का पी, माइनस का आर प्लस का आर खत्म, तो ये 0 हो गया। ए की पावर 0 क्या हो गया, अभी बताएं क्या होता है। अब आर देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई करना है, पहले पी को मल्टीप्लाई करूँगा इनसे, फिर -1 को, बाइनोमियल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे कितना ध्यान से देखते हैं, पी क्यू है ना, और माइनस में पी आर, माइनस में क्यू, और प्लस में आर, प्लस में अब इसको कर रहा हूँ, क्यू आर माइनस में क्यू पी है ना, माइनस में आर प्लस में पी, और प्लस में आर पी माइनस में आर क्यू, माइनस में पी प्लस में क्यू आपका निकल के आ गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, सब कट रहा होगा, प्लस का पी क्यू, और उसके बाद माइनस का पी क्यू ढूंढो, प्लस का पी क्यू है, माइनस का पी क्यू खत्म हो गया, माइनस का पी आर और प्लस का पी आर खत्म, माइनस का क्यू प्लस का क्यू खत्म, प्लस का आर माइनस आर, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर, और प्लस का पी माइनस, सब खत्म हो गया। मतलब ए की पावर 0 और आर की पावर भी 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 1 निकल के आ गया, जो कि आपके आर एच एस एस के RHS के ही बराबर निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 23, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। इफ द प्रोडक्ट और एंड द इफ द फर्स्ट प्रोडक्ट कह रहा हूं, इफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी, अच्छा फर्स्ट टर्म ए दे रखा है और एंड टर्म बी दे रखा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एंड टर्म, और पी जो है एंड टर्म का प्रोडक्ट है, तो प्रूफ करना है पी स्क्वायर जो है वो ए बी की पावर एन के बराबर होगा। ओए होरी दादा इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछते हो रे, जो दे रखा है उसको लिख लो पहले। फर्स्ट टर्म दे रखा है ए, मतलब ए आपको फर्स्ट टर्म, A1 आपको ए दिया हुआ, ठीक है, इस तरीके से, और एन टर्म मतलब ए एन आपको दिया हुआ, कितना आपको बी दे रखा है, ए एन का मतलब क्या होता है, ए आर एन -1 आपको बी दे रखा है इस तरीके से, और फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ए है ही, ये दो बात पता चल गई। कह रहा पी क्या प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म है, मतलब क्या हमारे पास जीपी क्या होता है, जीपी आपके पास होता है ए है ना, ए आर और ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर n-1, ये आपका क्या होता है, जीपी होता है ना, जीपी होता है इस तरीके से। तो इसका प्रोडक्ट दे रखा पी, मतलब पी दे रखा आपको, पी बराबर दे रखा है ए मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर का स्क्वायर डॉट 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 मल्टीप्लाई ए आर की पावर n-1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये दे रखा पी, फिर कह रहा प्रूफ दैट पी का स्क्वायर जो है इसके बराबर निकल के LHS RHS के बराबर आएगा। तो पहले काम करता है, पहले पी को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। कहना क्या है, पी बराबर क्या आ गया, अब यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, ए कितनी बार है, यहाँ पर n बार है, क्या है हमारे पास, ए कितनी बार है, n टाइम्स है। इसकी मैं बोलूँ ए मल्टीप्लाई ए की पावर कितनी बोलते हैं, 3 बोलते हैं,
ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या बोलते हैं ए की पावर 3 बोलते हैं। ऐसी ए मल्टीप्लाई ए बोलते हैं ए की पावर 2। ऐसी अगर बस ए मल्टीप्लाई ए कहाँ तक है, एन तक है, तो आ जाएगा ए की पावर एन निकल के आ जाएगा, सिंपल। तो ए सॉल्व हो गया, ए की पावर एन आ गया। अभी आर क्या होगा भले, अब भला आर क्या होगा, तो आर क्या होगा अपने 1 है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं हमारे पास आर स्क्वायर है, डॉट डॉट ऐसे R3 आएगा, R4 आएगा, तो क्या है बेस से मैं पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगी। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डॉट 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 n-1 आपका r निकल के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ये बात समझ आई नहीं आई, पहले इतना बताओ मेरे को। अब भाई a प्लस के मैंने अलग कर लिया, a की पावर n, 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक n तक, तो सिंपल आपको पता ही है ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो r की पावर ये निकल के आ गया। अब ये क्या है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सम का फॉर्मूला निकालना है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन क्या होता है आपको पता है, एस एन इक्वल टू, है ना। अब ये क्या है, ये आपका ना एपी में 1 2 3 एपी में निकाल सकते हैं। क्या होता है, वो होता है n/2, ठीक है, और 2a प्लस पे n-1 मल्टीप्लाई डी, ये आपका होता है एस एन का फॉर्मूला। n कितना है, n-1 है, ठीक है, अपॉन पे 2 और 2a, a कितना है 1 है, प्लस में n-1, n कितना है n-1 और इंटू डी कितना हो गया, d आपके पास 1 दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, ध्यान समझना। तो आएगा n-1 अपॉन पे 2 निकल के आ गया, 2 1 जा 2, ठीक है, और उसके बाद प्लस में n-2 और मल्टीप्लाई बाय 1 निकल के आ गया। वो छोड़ खोल दो से, है ना, खोल दीजिए इसे, ऐसे रहने दो ना, बंद क्यों करना, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया, खत्म करो, कितना आ गया, तो एस एन निकल के आ गया आपका n मल्टीप्लाई n-1 अपॉन पे 2, ये आपका एस एन निकल के आ जाएगा, मतलब इसका सम निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये था, एक मिनट जो पहले से मिटाया था, कहने का मतलब मेरा ये था, इसको मिटाओ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि p क्या बन गया, p बन गया a की पावर n और r की पावर क्या बन गया, n मल्टीप्लाई n-1 अपॉन पे 2 आपका p बन गया। तो p हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आते हैं इसको प्रूव करना है, तो पहले लेते हैं टेकिंग LHS, क्या लेंगे, टेकिंग LHS, क्या LHS है, p का स्क्वायर है, तो भाई p का स्क्वायर निकाल लो, जो दे रखा उसका स्क्वायर कर दो, मतलब a n और r की पावर n-1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करना है। पावर बारी बारी लगेगी, तो p का स्क्वायर आ गया, a की पावर 2n आ गया और r की पावर n-1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, छोड़ दो, ये आ गया आपका p का स्क्वायर निकल के। बोलो बात समझ आई, बिल्कुल आ गई होगी यार, अब नहीं, इतना आसान तरीके से बताया, अब नहीं आएगी तो कैसे आएगी, है कि नहीं। अब लेते हैं टेकिंग RHS, बोलो टेकिंग RHS, क्या RHS है, a मल्टीप्लाई b की पावर n, तो a कितना अपने पास, a तो a है, b कितना है, b हमारे पास है a की पावर r(n-1), इसकी पावर करनी है आपको n, ठीक है, इस तरीके से। तो हो गया a का स्क्वायर r की पावर n-1 की पावर आपको n करनी, तो आ गया a की पावर 2n और r की पावर n मल्टीप्लाई n-1 निकल के आ गया, ये आपका आ गया RHS। और हम देख सकते हैं हमारा LHS जो है वो बिल्कुल RHS के बराबर निकल के आ गया। तो यहाँ पर पहले बताओ मेरे को ये क्वेश्चन आपको कितने अच्छे समझ आ गया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया, वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छा कमेंट जरूर लिखना मेरे को, और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। ये नहीं कि ऐसा नहीं बोलोगे सर यहाँ पर n होता है, आपने n-1 क्यों लिया, अरे यहाँ पर कितना है, डॉट डॉट n-1 है ना, तो n की जगह n-1 आ जाएगा, है कि नहीं। हमें कहाँ तक का सम निकालना, हमें n तक का निकालना नहीं, हमें सम निकालना n-1 टर्म तक का। जैसे S8 निकालते तो 8/2 आता है, जहाँ पर n-8 आता है, ऐसे n-1 तक निकालना है तो n-1/2 निकल के आएगा, सिंपल है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1 to 2n टर्म इज 1/r की पावर n। अब ये क्वेश्चन देख के कुछ बच्चों का दिमाग घूम गया होगा जिन्होंने सॉल्व किया होगा, ठीक है, इसलिए शायद आप मेरी वीडियो पे आए देखने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान बना देंगे। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, साथ है आपके ज्ञानी कीड़ा। समझते पहले, कितना लड्डू क्वेश्चन है, समझते पहले, सुनो ध्यान से। आपको क्या बोला गया, ऐसे मान लो A1 है ना, A1 फर्स्ट टर्म हो गया, A2 है ना, A3, ठीक है, A4, ऐसे डॉट 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 हमारे पास क्या है, AN है, ठीक है, उसके क्या आएगा अपने पास AN+1 आएगा, है ना, बढ़ रहा है, उसके क्या डॉट डॉट हमारे पास क्या है, AN हमारे पास कहीं ना कहीं है, समझ ध्यान से। तो ये आपको दे एक बड़ी सी जो है आपको जीपी दे रखी है, इस तरह समझ लो। अब क्या बोला इसने, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो शुरू के n टर्म का जो सम है, इसका सम की बात कर रहा है, और यहां से लेकर यहां तक, सॉरी ये 2n है, एक मिनट जाओ, ये जो है ये 2n है, सॉरी, ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, 2n रखा है, ये हो गया 2n, और यहां तक का सम, इसका सम
और इसके सम का रेशियो हमें 1/r की पावर n प्रूफ करना। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब कैसे करें इसे सम? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम तो बड़ा आसान है, an तक का सम आपको पता ही क्या होगा, Sn निकलना आता हमें कितना हो गया, हमारे पता है क्या कहते हैं, a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n माइनस 1 पे r माइनस 1 निकल के आ गया, ये आपका Sn निकल के आ गया। अब बात करो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कैसे निकालें। अब सुनो, इसको निकाला कितना आसान है, हम डायरेक्टली कभी तोड़ के यहाँ से यहाँ तक का सम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस पूरे का सम निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई, 2n दे रखा है, इस पूरे में से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला सम निकल के आ जाएगा। ये बात आपको अब समझ में आ गई। सुनो ध्यान से क्या बोला मैंने, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये वाला जो अपने पास है, ये वाला जो सम है कैसे निकालेंगे, तो ये वाला जो सम है हमारे पास, मान लो एस डैश एन, मान लो एस डैन एस मान लेते हैं, बराबर क्या होगा हमारे पास, S2n माइनस में Sn, ये पूरा S2n यहां से लेकर यहां तक क्या लगा S2n, और ये क्या हमारे पास Sn, तो S2n में से अगर मैंने Sn को माइनस कर दिया तो ये निकल के आ जाएगा, समझने की कोशिश करो से, ठीक है। अब S2n का मतलब कितना हो गया, a r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन पे r माइनस 1, और माइनस में ये कितना हो गया, ये हो गया a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन पे r माइनस 1 निकल के आ गया। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, a अपॉन पे r की पावर, ये कॉमन कर लो, कितना आ गया, r की पावर 2n माइनस का 1, ठीक है, माइनस का r की पावर n प्लस का 1 निकल के आएगा आपका इस तरीके से। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा अपने पास, ये बचेगा, यहाँ लिख लेता हूँ, a अपॉन पे r की पावर माइनस 1, ठीक है, r की पावर 2n माइनस r की पावर n, ये आपका बच जाएगा। अब रेशियो ले लेते हैं दोनों का, रेशियो बोल रेशियो ले लो, तो Sn अपॉन पे S डैश n की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया अपने पास a अपॉन पे r माइनस 1 मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय ये कितना आ गया, a अपॉन पे r माइनस 1 और r की पावर 2n माइनस में r की पावर n। अब ये सारा खत्म हो गया, सिंपल है, बराबर में r की पावर n माइनस 1 नीचे देखो। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, r की पावर n कॉमन कर ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास r की पावर n कॉमन करेंगे तो r की पावर n ही तो आएगा, देखो ना, n प्लस n कितना हो गया, 2n निकल के आ गया, तो 2n आ गया, और माइनस में कितना आएगा, 1 निकल के आ गया। अब इससे ये खत्म हो गया, तो Sn अपॉन पे S डैश n जो है आपका 1 अपॉन पे r की पावर n निकल के आ गया, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। अब बताओ मुझे क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताता हूँ, दोबारा सुनो, ये हमने क्या किया, ये a1 a2 a3 a4 an फिर an प्लस 1 डॉट डॉट a2n तक का, ठीक है। तो कह रहा है इसका और अपने पास इसका सम का रेशियो निकालो। हम डायरेक्ट बीच में से नहीं निकाल सकते, हमें जो फॉर्मूला आता है वो फर्स्ट टर्म से लेकर एंड तक का आता है। तो मैंने क्या करा, ये तो हम सम निकाल सकते हैं, इसका आंसर ये निकल के आ गया। अब ये सम कैसे निकाल, तो मैंने दिमाग लगाया, पूरे में से जो दे रखा वो माइनस कर दो, तो S2n में से Sn माइनस कर दिया, ये निकल के कॉमन आ गया, अपना वैल्यू खत्म हो गया, बड़ा सिंपल हो गया। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना। क्या 25, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, अगर ए बी सी डी जीपी में दे रखा है, ठीक है, तो हमें ये इसके बराबर प्रूफ करना है। बहुत ही डेंजर क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। कोई ना आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि मैंने बोला अब नहीं रहेगी किसी भी क्वेश्चन में पीटा, साथ है आपके ज्ञानी कीड़ा। देखो ये 4 नंबर जीपी में, जीपी का मतलब क्या होता है भाई, ए आर का स्क्वायर और ए आर की पावर 3, ये मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपको डी दे रखा है, ये 4 नंबर आपको दे रखे हैं। अब आपको ये शो करना है, सिंपल LHS को लेंगे, RHS को लेंगे, प्रूफ कर देंगे। पहले तो टेकिंग LHS, क्या लेंगे, टेकिंग LHS। क्या LHS अपने पास है ए का स्क्वायर, सुनना ध्यान से, ए का स्क्वायर। अब ए हमारे पास है तो ए का स्क्वायर कितना आएगा, ए का स्क्वायर निकल के आएगा, प्लस में बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कितना होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, प्लस में सी का स्क्वायर करना है तो हो गया सी का स्क्वायर कितना आएगा, ए का स्क्वायर आर की पावर 4, स्क्वायर कर रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब बी का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर कितना आएगा, अगेन ए स्क्वायर आर स्क्वायर निकल के आएगा, प्लस में सी का स्क्वायर अगेन कितना आएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 4 आएगा, प्लस में डी का स्क्वायर, डी कितना है, ए आर की पावर 3 है, तो ए का स्क्वायर आर की पावर 6 निकल के आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बड़े अच्छे से। अब क्या करना हमने, एक काम करते हैं, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक काम करते हैं, एक काम करो, यहाँ पर जो है ना आर स्क्वायर है, यहाँ पर ना सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया, ए स्क्वायर हो गया, प्लस में ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो गया। यहाँ पर एक काम करो, आर कॉमन कर लो, क्या कर लो, आर कॉमन कर लो, आर कॉमन के कितना आएगा, ए स्क्वायर आर निकल के आ गया, प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 3 आ गया, प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 5 निकल के आ गया, और ये वाला आर की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, तो आगे ए स्क्वायर आर प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर आर प्लस में
ए स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 5 निकल के आ गया। अब सेम मल्टीप्लाई का मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर आर प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर आपका ये निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में बताओ पहले, ठीक है। अब लेते टेकिंग आर एच एस, क्या लेंगे बोलो? टेकिंग आर एच एस। क्या आर एच एस हमारे पास? वो है ए मल्टीप्लाई बी प्लस में बी मल्टीप्लाई सी प्लस में सी मल्टीप्लाई डी का होल स्क्वायर करना है। करो ए बी कितना है? ए मल्टीप्लाई बी, तो ए मल्टीप्लाई बी कितना अपने पास? वो ए आर है, ठीक है, प्लस में बी इंटू सी, ए आर इंटू पर ए आर स्क्वायर हो गया, सी इंटू डी, तो ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी कितना है? ए आर की पावर 3 हो गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दिया। अब क्या आएगा? ए इंटू ए स्क्वायर आर आ गया प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है। अब ये ए स्क्वायर आर की पावर 5, ए स्क्वायर आर की पावर 5 निकल के आ गया। इसका होल स्क्वायर चला था, इसका होल स्क्वायर देखो यार वहीं पहुँच गए, देखो ना वहीं पहुंच गए। तो एल एच एस जो है वो आपका आर एच एस के बराबर निकल के आ गया। बोलो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? मुझे पता बिल्कुल आ गया होगा, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहने वाली, सच बता रहा हूँ आपको, पीड़ा साथ है आपके क्या नहीं कीड़ा। अगला क्वेश्चन 26 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अब काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन शुरू होगा, तो ध्यान सुनेंगे। इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81। कह रहा हमारे पास 3 दे रखा है और एक 81 है, इसके बीच में 2 नंबर घुसेड़ने हैं, ठीक है। तो मान लो 2 नंबर, एक G1 है एक G2 है, और कह रहा है रिजल्टिंग सीक्वेंस GP बन गया। अच्छा, और अच्छी बात हो गई, मतलब ये A हो गया, ये AR हो गया, ये R की पावर 3 हो गया, ये AR स्क्वायर हो गया, ये R की पावर 3 हो गया। इसका मतलब आपको AR की पावर आपको 81 दिया हुआ है, जिसमें से A गिवन है 3, तो A हो गया 3, R की पावर 3 इक्वल टू 81 हो गया। काट देंगे 27 आएगा, R की पावर 3 इक्वल 27 हो गया, R 3 इक्वल टू 3 की पावर 3, कंपेयर करो, R जो है आपका 3 निकल के आ गया, मतलब A भी 3 दे रखा है और आपको R भी 3 आपका निकल के आ गया। तो A भी 3 है, R भी 3 है, 2 निकालने हैं। G1 कितना है? AR है, AR मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? 9 आ गया। G2 निकालना है जो कि आपका AR का स्क्वायर, तो AR का स्क्वायर कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 27। तो वो 2 नंबर कौन कौन से हैं? 9 और 27। कितना आसान, बहुत ही जल्दी हमने इस क्वेश्चन को किया है। सेम ऐसा क्वेश्चन आपका AP में भी था, इसलिए आसान था ये। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन 27 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। ओरे दादा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट दिस मे बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। 26-27, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है। मे बी द इतना, मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, ये क्या है? ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो होता है रूट में ए बी। बोलो बात समझ आई? बिल्कुल आगे होगी। इसका लगा ये जो है आपका इसके बराबर दे रखा है, मतलब रूट में ए बी आपको दे रखा कितना? ए की पावर n प्लस में 1 प्लस में ए की पावर n प्लस में 1, सॉरी बी है। ओहो हो कितना आसान ये चैप्टर। बी की पावर हो गया n प्लस में 1 अपॉन पे ए की पावर n प्लस में बी की। थोड़ा डेंजर लग रहा है यार, ये रूट क्या होता है? रूट को हटाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग यहाँ पर कर देंगे। स्क्वायरिंग करते रूट गायब हो गया, तो ये आगे ए बी, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, मतलब ए की पावर n प्लस में 1 प्लस में बी की पावर n प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी चढ़ जाएगा स्क्वायर ए की पावर n प्लस में बी की पावर n का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई? बिल्कुल आगे होगी। अब क्या करेंगे? ए बी निकल के गया, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? ए का स्क्वायर कितना आएगा? ए की पावर स्क्वायर। अगर मैं ए एन प्लस 1 के स्क्वायर करता हूँ, मतलब पावर को पावर, तो आएगा ए 2n प्लस में 2 निकल के आएगा, ध्यान रखना। तो वही करेंगे, तो आएगा 2n प्लस में 2 निकल के आएगा, प्लस में बी का स्क्वायर, बी की पावर भी 2n प्लस में 2 निकल के आएगा, प्लस में 2ab, तो 2an प्लस में 1, बी कितना है? और bn प्लस 1। बड़ा समझ आई? बिल्कुल आ गई। और डिवाइड बाय सेम काम नीचे, a का स्क्वायर तो a की पावर 2n, b का स्क्वायर b की पावर 2n, और प्लस 2ab तो 2a की पावर n, और फिर आ गया b की पावर n। सिंपल है, इतना कर लोगे, ठीक है। ये समझने वाली बात है, कंफ्यूज मत होना। जहाँ कंफ्यूजन होगी वहाँ पर मुझसे जो है आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी ये दिख रही है ना, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ये रही, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ गई, सी स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर दिया करो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा ए बी मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2n है ना, प्लस में बी की पावर 2n, ठीक है, और प्लस में 2a की पावर n बी की पावर n बराबर में आ गया a की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में b की पावर 2n प्लस में 2 और प्लस में 2a की पावर n प्लस में 1 और b की पावर n प्लस 1 निकल के आ जाएगा। सही है, सिंपल है यहाँ तक।
बिल्कुल सिंपल हो गया होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, a मल्टीप्लाई कितना आएगा, ध्यान से देखना, ये पावर 1 है, अब पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2n है, बेस से मैं मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाएंगी, तो a की पावर 2n प्लस में 1 हो गया और इंटू और b आ गया प्लस में, इसको इससे कर रहा हूँ, a वैसे ही रहेगा, b की पावर 2n प्लस में 1 आ जाएगी प्लस में, अब a और a की पावर n, a n प्लस 1 हो जाएगा, तो 2an प्लस 1 और ऐसे b हो जाएगा b n प्लस 1, इस तरीके से है ना, बराबर में आ गया a की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में b की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में 2a की पावर n प्लस में 1 b की पावर n प्लस 1। अब इससे ये पूरा खत्म हो गया। हाय कि रिलैक्स, कितना अच्छा लग रहा ना कि इतनी बड़ी चीज़ खत्म हो गई है ना। चलिए अब क्या हो गया अपने पास, a की पावर 2n प्लस में 1 इंटू बी, अब ये वाला यहाँ ले आते हैं माइनस में a की पावर 2n प्लस में 2, ठीक है, बराबर में कितना हो गया, b की पावर 2n प्लस में 2 है और ये वहाँ जाके माइनस में a b की पावर 2n प्लस में 1 हो गया ना, मतलब जो b वाली पावर है a वाली पावर एक तरफ कर ली। अब क्या कॉमन करें, अब क्या कॉमन करें, एक काम करते हैं हम लोग, a की पावर क्या करें, हाँ a की पावर 2n प्लस में 1 कॉमन कर लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ आएगा b माइनस में, और यहाँ क्या बचेगा, सुनो ध्यान से, अगर मैंने 2n प्लस 1 कॉमन कर लिया और यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब 1 ब्रेक हो रहा है, तो क्या बचा, केवल a बचेगा ना, क्योंकि a की पावर 1 होगी तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, समझो इस बात को, ठीक है, बराबर दोबारा बता रहा हूँ मैं, मान लो a की पावर 2n प्लस में 1 है, मल्टीप्लाई a की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2n प्लस में 2 हो जाएगा ना, तो अगर मैंने इसमें से ये कॉमन कर लिया तो a की पावर 1 a बचेगा। सेम ऐसे यहाँ पर करने वाला हूँ मैं, ये मैंने सेम यही क्वेश्चन आपका एपी में भी था, याद है, किस किस बच्चों को याद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या करा, b की पावर 2n प्लस में 1 कॉमन कर ली, यहाँ पर कितना आएगा, b आएगा, माइनस में कितना आएगा, a निकल के आ गया। अब ये आपका फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो आगे a की पावर 2n प्लस में 1 इक्वल टू आ गया b की पावर 2n प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको नीचे कर देते हैं, तो a की पावर 2n प्लस में 1 अपॉन पे b की पावर 2n प्लस में 1 इक्वल टू हो गया 1 निकल के आ गया। अभी सेम हम क्या करेंगे, a अपॉन पे b की पावर 2n प्लस 1 कर देंगे। अब सॉल्व करने के लिए n की वैल्यू निकालने के लिए राइट हैंड साइड पर भी a और b होना चाहिए, बेस सेम होगा तभी काम बनता है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर 0, लिख सकता हूँ 1 को, क्यों, किसी नंबर की पावर 0 1 होती है। अब भाई तभी तो आंसर आएगा जब आपका बेस सेम होगा। अब सेम होगा, पावर की इक्वेट करो, 2n प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया और 2n इक्वल टू माइनस का 1 हो गया, n आ गया माइनस का 1 अपॉन पे 2 आपका, तो n की वैल्यू आ गई बड़े आराम से, समझ गए, n के लिए कितने आ गए, -1/2 निकल के आ गई। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन है तो सिंपल लेकिन जो कैलकुलेशन है वो बहुत बारीक है, तो इसको आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी होता है। एक बार मैं आंसर चेक करने, तो मेरे को 27 का आंसर -1/2 एग्जैक्टली वही आंसर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक मिनट जो, ठीक है कोई नहीं। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो, ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, 2 नंबर का सम जो है 6 गुना है उनके ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। शो दैट द नंबर्स आर इन रेशियो, ये होगा, ये बड़ा, ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, कैसे करना समझाता हूं मैं। सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम्स, हमें नहीं पता वो सम क्या है, तो मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स आर a एंड b, वो मैंने a और b मान लिए। सम ऑफ 2, तो सम कितना होगा भाई, सम हो जाएगा इसका a प्लस बी निकल के आएगा। अब क्या रहा, ज्योमेट्रिक मीन बात की गई है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है अपने पास वो क्या होता है, रूट में a b होता है, ठीक है। क्या बोला, सम ऑफ 2 नंबर इज, तो सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। बात समझ आई, आगे इतना क्लियर हो गया। a प्लस बी जो है आपका 6 रूट a b दे रखा है, क्लियर यहाँ तक सही है। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। अब a और b हम कब निकाल पाएंगे, जब आपको पता है, जैसे आपने क्लास 10 में क्या था, आपको x और y निकालना चाहिए। अगर 2 वेरिएबल होते हैं तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए होती है। यहाँ पर एक इक्वेशन तो आ गया, अब दूसरी चाहिए मेरे को a माइनस बी में, और एक आसान तरीका बताऊँ आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ये कितने बच्चों को पता है, वैसे सबको पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। क्यों होता है, देखो ना यार, मैंने क्या करा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab करा मैंने, माइनस 4ab। अब ये कितना आ गया, ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। यही तो होता है फॉर्मूला, समझे। इसलिए हम इसको याद रखना, इसका इस्तेमाल बहुत जगह हम लोग, एक जगह और करूँगा आगे, तो इसको अभी ध्यान में आप लोग रखना, ठीक है। तो क्या निकल गया देखते हैं। तो आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल के आ गया आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो आ गया 36ab निकल के आ गया, माइनस में 4ab। तो आपका आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका कितना आ गया, 36 में 4 कितना आता है, मेरे ख्याल से 32 आएगा, तो 32ab निकल के आएगा। और मैं बोलूँ a माइनस बी कितना आएगा, रूट में 32ab, और रूट में 32 का मतलब कितना, 16 दूनी 32, 4 रूट 2, तो लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 4 रूट 2ab। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2,
बात समझ आई, ये क्वेश्चन 1 है। अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आने वाला है। तो पहला हमारे पास क्या है, सुनना, a प्लस में b दे रखा आपको 6 रूट ए बी, और आपको a माइनस बी हो गया 4 रूट 2 ए बी, है ना, ये रूट में ए बी, ठीक है, 4 रूट 2 रूट में ए बी निकल के आ गया इस तरीके से। अब लाइन खींचो इस तरीके से, खत्म। तो 2a इक्वल टू कितना आ गया, वो आ गया 6 रूट ए बी प्लस में 4 रूट 2 और आगे रूट में ए बी। एक काम करो, तो 2a इक्वल टू रूट ए बी दो तरफ हो गया, तो एक काम करते हैं ना, रूट ए बी कॉमन कर लेते हैं। कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 6 प्लस में 4 रूट 2 निकल के आ गया। अब यहाँ 2 भी कॉमन कर सकते थे हम लोग, तो 2a इक्वल टू हम 2 कॉमन और कर लो, रूट में ए बी निकल के आ गया आपका 3 प्लस में 2 रूट 2 निकल के आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, a निकल के आ गया आपका रूट में ए बी और 3 प्लस में 2 रूट 2 निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, ए आपका निकल के आ चुका है, यस ए आपका निकल के आ चुका है। अब क्या करना है, ए की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करना, आपका बी भी निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या फर्स्ट है, ए प्लस बी, बाप रे, बी दे रखा है 6 रूट ए बी माइनस में ए, ठीक है, तो बी आ जाएगा अपने पास 6 रूट ए बी माइनस में ए कितना है, माइनस रूट में ए बी और 3 प्लस में 2 रूट 2 निकल के आएगा। अब रूट ए बी कॉमन कर लेते हैं, तो बी आ गया अपने पास, है ना, रूट ए बी कॉमन करके 6 माइनस में 3 और माइनस में 2 रूट 2 निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो बी आ गया रूट ए बी 3 माइनस में 2 रूट 2 निकल के आ गया, ये आपका आ गया बी निकल के। बोलो समझ में आया नहीं आया, कितना आसान हो रहा है क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन देखने में मुश्किल नहीं होता, अगर आपका थोड़ा अच्छा सोच पाते हो तो बहुत आसानी से आप APGP कर लो। क्लास 11 की मैथ बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी। अब रेशियो निकालना है, अब आप सोचो सर क्या कर रहा है आपने, रेशियो निकालना भाई, तो a अपॉन बी निकालना। a अपॉन बी कितना आएगा, देखो ध्यान से, है ना, a कितना अपने पास, यहाँ मिटा रहा हूँ मैं, लेफ्ट में मिटा रहा हूँ, फिर मेरी शक्ल लड़ जाएगी, यहाँ मिटा रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखना, ठीक है। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, अब 4-5 क्वेश्चन और हैं, आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है समाप्त हो जाएगी। और अच्छी बात है कि एक ही वीडियो मिल जाए, है ना। चलो हटाओ, चलो अब बात करते हैं a अपॉन बी की। यहाँ पर बात करेंगे a अपॉन बी की, तो a अपॉन बी, a कितना अपने पास, रूट में ए बी 3 प्लस में 2 रूट 2, ठीक है, और नीचे कितना b, रूट में ए बी 3 माइनस में 2 रूट 2। अब इससे खत्म हो गया, तो आपका आ गया a अपॉन बी निकल के आ जाएगा आपका 3 प्लस में 2 रूट 2 अपॉन पे 3 माइनस में 2 रूट 2। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि उन दोनों का रेशियो जो है वो ये दे रखा है, जो कि बड़े आराम से ए रेशियो भी निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनो। अरे बाप रे, इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम। अच्छा, कैपिटल ए को इन्होंने बोला अर्थमेटिक मीन है और कैपिटल जी को बोला ज्योमेट्रिक मीन है, किसका भी आगे पता चलेगा, रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर। अच्छा, कोई 2 पॉजिटिव नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन प्रूव दैट द नंबर्स, जो नंबर है हमारे पास, है ना, वो ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी, ए माइनस जी निकल गया। तो वही अभी हमने जो पीछे किया वैसे ही करना है, ठीक है, पहले कर चुके हैं। सुनो ध्यान से, हमें नहीं पता यार, जो नहीं पता मैथ में उसे मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स आर, लेट 2 पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नंबर्स आर मैंने क्या मान लिया, ए एंड बी मैंने मान लिया इस तरीके से। अब जो मेरे को डाटा दिया हुआ, कह रहा है अर्थमेटिक मीन दिया हुआ ए, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, ए प्लस में बी अपॉन पे 2, ये आपको दिया हुआ कैपिटल ए से, कहने का मतलब है ए प्लस में बी जो है आपका वो 2a निकल के आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट निकल के आ गई, ठीक है, इस तरीके से। और क्या दिया हुआ है, हमें बोला ज्योमेट्रिक मीन जो है कैपिटल जी दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन का रूट में ए बी होता है, वो आपको दे रहा है कैपिटल जी, ठीक है, ये रूट में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ए बी स्क्वायरिंग करेंगे तो जी स्क्वायर ये आ गया अपने पास निकल के, इसे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मान सकते हैं, ठीक है। अब आपको a प्लस बी 2a दे रखा है, अब आपको a और b निकालना है, हमें ना a और b निकालना है, a कितना होगा b कितना होगा, निकालना नहीं मतलब एक्चुअली ये प्रूफ करना है कि a और b ये निकल के आएंगे। अब कैसे करें, आपको मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि a और b निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है, और यहाँ पर a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी में निकाल लेते हैं। तो आपको बताया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, से याद रख लो, होता है a प्लस में बी स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना, बहुत जगह काम आता है अलजेब्रा में, ठीक है, कि कैसे हम a माइनस बी से a प्लस बी निकाल सकते हैं, कैसे a प्लस बी से a माइनस बी निकाल सकते हैं, ठीक। अब क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a प्लस बी कितना अपने पास 2a है, सिंपल 2a का होल स्क्वायर हो गया, और 4 इंटू ए बी कितना दे रखा है, ए बी जी स्क्वायर दे रखा है, तो 4g स्क्वायर हो गया, जो कि आ गया आपका 4a का स्क्वायर माइनस 4g का स्क्वायर निकल के आ गया। अब क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 4 कॉमन कर लेते हैं तो आ गया ए का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, ठीक है। तो अपना आ गया ए माइनस बी, अब ये स्क्वायर मान के रूट बनेगा तो रूट में 4, अब ये क्या है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार कर सकते हैं हम लोग प्लस में और एक बार कर सकते हैं माइनस में। अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि सर वहीं करीब जा रहे हैं, 4 का 2 बाहर तो ए माइनस बी आपका निकल के आ गया 2, स्क्वायर रूट आ गया अपने पास ए प्लस में जी, है ना, और फिर आ गया ए माइनस में जी निकल के, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है ए प्लस बी में, ए माइनस बी मिल गई, अब दोनों को हमने सॉल्व कर देना, आंसर खत्म हो गया। अब लिखता हूँ ए प्लस में बी जो है आपका आ गया 2a निकल के, और ए माइनस बी जो है आ गया 2 रूट में आ गया अपने पास ए प्लस में जी, और आ गया ए माइनस में जी निकल के, सिंपल है। अब क्या करना है आपने सुंदर सी लाइन खींचनी है और इन दो भाई साहब को काट देना है। अब ए प्लस ए कितने हो गए, 2a निकल के आ गया, बराबर हो गया 2a प्लस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस में जी, और a माइनस में g निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो a बराबर 2 कॉमन किया तो आ गया a, और प्लस में रूट में आ गया a प्लस में g, है ना, और फिर a माइनस में g आप लोग का निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब 2a था, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका a जो निकल के आ गया वो आ गया a प्लस में रूट में a प्लस में g, और फिर मल्टीप्लाई बाय a माइनस में g। ये आपका ये स्मॉल a से लिखो, मैंने कैपिटल A कर दिया, ये स्मॉल a है, ठीक है, ये स्मॉल a है ना, स्मॉल a निकालना ना हम लोगों ने तो ये स्मॉल a आएगा, स्मॉल a स्मॉल, तो a की वैल्यू आ गई, इतना निकल के आ गया। अब a की वैल्यू हम लोग के पास निकल के आ चुकी है ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पुट कर देंगे, b निकल के आ जाएगा। हमारा b कितना है, b हो जाएगा 2a माइनस में a, स्मॉल a निकल के आएगा, तो b हो गया 2a माइनस में a कितना है, और हो जाएगा a प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस में g, और फिर a माइनस में g निकल के आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ओपन करेंगे 2a माइनस में a माइनस में रूट पे a प्लस में g, और a माइनस में g निकल के आ गया। अब 2a में से a गया कितना भाई, कितना बचता है कि इस केवल a बचेगा, तो a माइनस में रूट में a प्लस में g, और आ गया आपका a माइनस में g, ये निकल के आ गया। समझते क्या है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को तो सॉल्व करके ना, आज क्या बताऊँ मैं। तो आपका a निकल के आ गया, ये b निकल के आ गया, इसका मतलब देखो दोनों सेम सेम लग रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जो नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे पास सीधा से कर दो ना, a प्लस माइनस रूट में a प्लस में g, और फिर a माइनस में g निकल के आ जाएगा। यही हम लोग को जो है प्रूव करना था। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन में मज़ा भी आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सारे फ्रेंड में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 38 आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और रह गए, होने वाला है, इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, ओके, डबल्स एवरी आवर, बहुत बढ़िया। जैसे डबल कर रहे हैं वैसे हमें अपनी बुद्धि को भी डबल विकसित करना चाहिए, जो कि हो नहीं पाता, लेकिन कोई नहीं, बैक्टीरिया सही। तो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, अपने हर घंटे में 1 घंटे बाद अपने आप को डबल कर रहे हैं। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया, अगर वहाँ पर 30 बैक्टीरिया हमारे पास हैं इन अ कल्चर, ओरिजिनली किसी कल्चर में 30 बैक्टीरिया शुरू में दे रखे हैं, ठीक है। अब 1 घंटे बाद डबल 60 होंगे, 1 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद 120, इस तरह चलेंगे। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर, 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, और 4 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, और n घंटे पे कितने बैक्टीरिया होंगे, आपसे पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले हमें यहाँ पर जीपी बनानी पड़ेगी, देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले 30 बैक्टीरिया थे, उसके डबल कितना हुआ, 60 हुआ, फिर कितना होगा हमारे पास, 120 हुआ। इस तरीके से बैक्टीरिया हमारे पास आगे चलते जाएंगे। बोलो बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब एक बात ध्यान से समझना, ये इनिशियली है, स्टार्टिंग में इतना था, अब 1 घंटे बाद हम बोल सकते हैं, 1 घंटे बाद फर्स्ट आवर में, ये समझना 1 घंटे बाद 60 होंगे, सेकेंड आवर में 120 होंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास nth आवर में हम लोग को निकालना क्या क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर सेकंड आवर में कितना होगा, सेकंड आवर मतलब ये आपका A हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया। सेकंड आवर का मतलब कितना, A3 निकालना आपको, तो AR का स्क्वायर हो गया, ठीक है, जो कि आपको कितना आ गया, A कितना दिया हुआ 30, ठीक है, R का स्क्वायर, R कितना है 60 अपॉन में 30, 2 हो गया, डबल कर रहा है तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो हो गया 30 मल्टीप्लाई 2 to 4 हो गया, 4 3 120, तो 120 निकल के आ गया, जो कि दिख ही रहा था, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लगना चाहिए ना, हम जीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आंसर चेक करना चाहूँगा मैं एक बार, तो क्वेश्चन 30 जो है जैसे एग्जैक्टली 120 निकल के आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट कितना हमारे पास, सेकंड आवर कितना, 4th घंटे में कितना होगा, तो 4th घंटे में ध्यान सुना, अगर फर्स्ट घंटे की बात कर रहे हैं, फर्स्ट घंटे की, तो मैं 8 सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ। जब सेकंड आवर की बात कर रहा है, मैं 8 थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ। ये समझना ध्यान से ना, इसको समझना, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग में 30
हैं। 1 घंटे बाद 60 हुआ है, आप इसे 1 घंटे में 30 मत मान लेना, इनिशियली 30 है ना, 1 घंटे बाद वो 60 हुआ है, मतलब सेकंड टर्म जो है 1 घंटे के बाद वाला रिप्रेजेंट कर रहा होगा, थर्ड टर्म 2 घंटे के बाद रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये समझना। ऐसी 4 घंटे बाद मतलब कि फिफ्थ टर्म रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका अगर आपको 4 घंटे बाद निकालना मतलब A5 निकालना पड़ेगा, A R की पावर 4, A कितना आएगा अपने पास 30 और R की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया। अब 2 की पावर 4 जो है कितना होता है 16 होता है, आई थिंक है ना, 16 480 जो है आपका वो 5वें घंटे के अंदर, चौथे घंटे के अंदर जो है 480 बैक्टीरिया वो हो चुके होंगे। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर पूछ रहा हम लोगों से, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि बताओ, हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बताओ कि nth आवर्स में कितना होगा। ध्यान सुना, जब मैंने सेकेंड आवर की बात करी तो मैंने थर्ड टर्म निकाला, है ना। जब मैंने फोर्थ टर्म की बात करी, मैंने अब 4 घंटे की बात करी, मैंने फिफ्थ टर्म निकाला, एक आगे निकाल रहा हूँ। सेकंड घंटे की बात करी तो मैंने थर्ड टर्म निकाला, एक आगे। जब 4 घंटे के बाद की बात करी, मैंने एक टर्म आगे A5 निकाला। और जब एन टर्म की बात, n आवर की बात कर रहे हैं तो मैं n+1 टर्म निकालूंगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा मुझे, AN+1 निकालना पड़ेगा, जो क्या हो जाएगा, हो जाएगा AR की पावर n+1 -7, जो कि आपका हो जाएगा ARN। A कितना अपने पास 30, R कितना 2 हो गया, n तो आ गया 32 की पावर n। ये आपका आंसर निकल के आएगा। मुझे पता काफ़ी बच्चे इसमें स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर कैसे हो रहा है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि स्टार्टिंग में 30 ओरिजिनली है ऑलरेडी, यानी कि 1 घंटे बाद 30 हो रहे, नहीं, शुरू में 30 है, 1 घंटे बाद 60 हुआ, मतलब सेकंड टर्म हमारे पास एक्चुअल डाटा निकालेगा 1 घंटे बाद का, ठीक है, और थर्ड टर्म निकालेगा 2 घंटे बाद का, तो फोर्थ टर्म निकालेगा 3 घंटे बाद का, है ना, इस तरीके से। और 4 घंटे बाद का निकालना तो फिफ्थ टर्म बताएगा, n घंटे बाद का बताना तो n+1 टर्म बताएगा। तो उस तरीके से हमने यहाँ पर किया है, जैसे A3 तो एक कम होता है, ऐसे AN+1 तो एक कम करेंगे, n निकल के आ गया 32 की पावर n। ये समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 31, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है व्हाट विल बी 500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स, अच्छा, आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही बड़े क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कह रहा है जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं ना, तो 500 रुपये अगर मैं बैंक पे जमा करा रहा हूँ, ठीक है, और बैंक वाले मुझे दे रहे हैं 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, सालाना, ठीक है। तो कह रहा बताओ 10 साल बाद कितने रुपए मेरे पास आएंगे, मतलब बढ़ के आएंगे, जाहिर सी बात है। कैसे होगा, बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। 2 इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनना। तो पहले जो था मैंने 500 रुपये बैंक वाले को दिए शुरुआत में, ए मेरा 500 फर्स्ट टर्म, ठीक है, जीपी निकालते पहले। अब क्या हुआ, अब क्या 1 साल बाद, 1 साल बाद की बात करो, 1 साल पहले साल बाद, 1 साल बाद मुझे कितना पैसा हो जाएगा मेरे बैंक में, तो 500 रुपये तो है ही मेरे पास। अब क्या होगा 10% 500 का और जुड़ जाएगा उसमें, है ना, तो निकाल दो 10% कितना होता है, 10% ऑफ 500 निकल के आता आपका, ये आता 50 रुपये। इसका मतलब 500 रुपये थे ही तो 50 ब्याज आ गया, तो कुल मिला के 550 रुपये हो गए मेरे 1 साल के अंदर। अरे वाह यार, 1 साल के अंदर 50 रुपये बढ़ गए। बात समझ आ रही, क्या करना है, 500 रुपये थे, 1 साल और 550 हो गए। अब क्या हुआ, अब मेरे पास अब जो पैसा है वो 550 मान के चलो। अब अगले साल क्या होगा, 550 तो नहीं रहेंगे, अब 550 का फिर 10% और बढ़ जाएगा मेरे पास, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 550 का मैं 10% निकाल लेता हूँ इस तरीके से। तो इससे खत्म हुआ, कितना है 55 निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ, 550 में 55 और जोड़ दो, तो 550 में 55 और जोड़ दिया तो मेरे पास बन गया 5, 605 निकल के आ गया, तो 605 हो गया। तो बस इतना हो गया, ये अपना क्या आ गया, जीपी निकल गया। बात समझाई, 500 रुपये स्टार्टिंग में थे, अब 1 साल बाद 500 वही पैसे रहेंगे मेरे पास। अब 500 का 10% जुड़ के आएगा तो 550 हो गए। अब मेरे पास जो अमाउंट है 550 मान के चलो, अगले साल जो है 550 उतने रहेंगे, अब 550 का फिर 10%, अब 605 का फिर 10% निकाल के जोड़ दो, तो ऐसे आगे निकलता चला जाएगा। अब क्या बोला इसने, 10 साल बाद बताओ मुझे कितना इंटरेस्ट निकल गया। एक बात ध्यान सुनना, आपका इनिशियली ये था, मैं पूछूं 1 साल बाद, तो 1 साल बाद अगर मैं बात करूं तो वो सेकंड टर्म, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म, इस तरह चल रहा है। अगर आपको बोला जाए 1 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, तो एक्चुअली मतलब आप सेकंड टर्म निकाल रहे हो, 1 साल बाद सेकंड टर्म निकालो, तो एक आगे वाला टर्म निकालो जैसे पीछे किया था। तो इनने पूछा 10 साल बाद, मतलब हमें A11 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो आफ्टर 10 ईयर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा A11 टर्म, जो कि AR की पावर 10 हो जाएगी। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब A कितना अपने पास, अब ध्यान सुनना, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर क्या ये जीपी में है भी, मेरे को तो लग नहीं रहा, है ना। तो जीपी है ये, क्यों, चेक करो ना, जीपी कैसे पता लगाते हैं, रेशियो सेम होना चाहिए। A2 अपॉन पे A1 निकालते हैं, तो आ गया 550 अपॉन पे 500, ठीक है, इस तरीके से ये खत्म। ये आ गया 11 अपॉन पे 10, जो कि आ गया 1.1 निकल के आ गया।
अब इसका रेशियो चेक करते हैं, A3 अपॉन पे A2 जो कि आ गया 605 अपॉन पे 550, ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा 11 से काट दो, 11 5 अपॉन में 11 50 हो गया। अब 11 5 11 10 सॉरी 5 11 5 10 जो कि अगेन 1.1 आ गया। इसका लगे कॉमन रेशियो सेम है तो ये जीपी में, ठीक है। तो ए कितना हो गया 500 हो गया, तो 500 मल्टीप्लाई बाय आर कितना हो गया 1.1 की पावर 10 निकल के आ गई। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे छोड़ दो 500 1.1 की पावर 10, क्योंकि सॉल्व करना जो है बेहोश करने के लायक बराबर यहाँ पर होने वाला है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे, और जो बच्चे केवल इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आए थे उनको बड़े आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या होता है कि यार हम ना इसको 1 साल मान बैठते हैं, अरे ये इनिशियल है 1 साल अब हुआ है, सेकेंड टर्म में 1 साल हुआ है, थर्ड टर्म में 2 साल हुए हैं, तो हमेशा जब जो साल निकाला उससे अगला टर्म निकालते हैं हमेशा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 32 ये आपके स्क्रीन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली ये एक्सरसाइज खत्म हो, बहुत लंबा था, मेरे को भी यार पता कंटिन्यूसली बैठने में बहुत मेहनत लग गई इसमें, इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज पता इतना टाइम लग रहा है, वरना छोटी चैप्टर 10 शुरू होगा बड़ा मजा आएगा। इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, अच्छा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, मान लो हमें नहीं पता रूट्स अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो उन रूट्स का अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 8, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ 5, मान लेते हैं लेट रूट्स आर, लेट रूट्स मैंने मान लिया, रूट्स आर मैंने मान लिया, ए भी मान लो या अल्फा एंड बीटा मान लो, चलो आपको फील आएगा अल्फा बीटा का, ठीक है। अब क्या बोला AM मतलब क्या होता है, AM मतलब दोनों को जोड़ दो बटे पर दो, AM दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो आगे अल्फा प्लस में बीटा आपका आ गया 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है, इसे छोड़ दो ऐसे ही। अब इसका GM दिया हुआ है आपको 5, GM मतलब क्या होता है, आपका होता है अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर रूट आपको दिया हुआ 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, अल्फा इंटू बीटा दे रखा आपको इतना 5। अभी अल्फा क्या निकल के आया, क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कैसे बनाता है याद है, 10th में बता रहा हूँ, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x, और प्लस में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। अब ये सम ऑफ जीरोस क्या है 16 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 5 दे रखा है, बहुत ईजी हो गया, x² माइनस में 16x प्लस में 5, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपका 1 मार्क्स में 95% चांस है, इसे मार्क कर लेना, आपके इस बार आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आई होप आपको कोई समझ में आ गया होगा। आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, ठीक है, सो दैट कि हम फिनिश करें से। ओके, x² माइनस 16 प्लस में गड़बड़ी हुई है यार, 25 आएगा ना, तुम बताते भी नहीं हो, 25 ये आएगा 25, अब ठीक है ना, तो ये 25 आपका निकल के आने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं। यहां पर हमारे पास अब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अब आपने क्या करना, पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं वही बताऊं, देखो जो चीज़ ना, कोई भी चीज़ मुश्किल तब तक लगती है जब तक उसका सामना ना करें। अब आपने जब 9.3 देखा होगा, पहले 9.2 देखा होगा, यार इतनी बड़ी एक्सरसाइज, अब इतने बहने बहने क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, अब ये क्वेश्चन देखे कितना मुश्किल लग रहा होगा, देखे कि कैसे करें, लेकिन जब हमने कॉन्सेप्ट समझा, जब आपने वीडियो देखी और फिर आपने एक बार देख लिया, तब आपके लिए अब इजी हो गया। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं किसी भी क्वेश्चन को, किसी एक्सरसाइज को लेके, किसी चैप्टर को लेके, जिस किसी में दिक्कत आ रही है उस दिन जो है उस चैप्टर को आराम से खोल के बैठ जाओ कि आज खत्म करके रहना मैंने। अब यूट्यूब में दुनिया भर की वीडियोज है, यूट्यूब में देखो, ज्ञानीगीड़ा में देख सकते हो, है ना, क्योंकि ज्ञानीगीड़ा में क्या कहते हैं आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जिन फ्रेंड्स को नीड है वहाँ तक वीडियो पहुँचा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगना नहीं है, बस सब्सक्राइब करना, इतना करना, और कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस आराम से करो, और फिर जल्दी हम लोग मिसलेनियस खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। तो फिर वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 9.4 को लेके, जो कि डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा 9.4, क्योंकि हमें सारा करना है, जिनको क्या कहते हैं 12th के बाद वगैरह मेंस वगैरह देना है, तो उनके लिए जरूरी है। तो नेक्स्ट हम करेंगे 9.4, उसका मिसलेनियस चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।